अब मैं आपको एक कथा बताने वाला हूं जिसमें ऐसे ही एक व्यक्ति, एक ब्राह्मण व्यक्ति भगवान की तलाश में वो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है और अंत में गुरु के कृपा से उसको जो प्राप्त होता है तो आप भी दंग रह जाएंगे कि क्या प्राप्ति, क्या लक्ष्य। ये सच्ची कहानी है और इस ग्रंथ को लिखा है सनातन गोस्वामी ने। इसका नाम है बृहद भागवतामृत। जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से 7 दिन की कथा सुनते हैं और तक्षक सर्प जो है वो परीक्षित महाराज को आके ढसने वाला है, उस समय उत्तरा बोलती है, बेटा तूने क्या सुना 7 दिन में? ये 7 दिन में तूने क्या सुना ये मुझे बता। जैसा प्रभु जी ने बताया कि गोप कुमार की कथा चल रही है और कल हमने एक ड्रामेटिक पॉइंट पे इसको स्टॉप किया था। किसी को याद है कहाँ पे स्टॉप किया था? कौन आए थे? हाँ, भृगु मुनि आए थे। ठीक है, तो आप जानते हैं कैसे गोप कुमार जो है वो एक ब्राह्मण, गोवर्धन में एक ब्राह्मण से उसको मंत्र हुआ। स्टार्टिंग से बोलता हूँ, ये कथा उत्तरा परीक्षित महाराज जब 7 दिन की कथा सुनने के बाद सुखदेव गोस्वामी, उत्तरा जो है परीक्षित महाराज से पूछती है कि मुझे उस लोक के बारे में बताइए, उस गोलोक धाम में जहाँ भगवान की सबसे उत्तम भक्त खास करके गोपियाँ ये लोग निवास करते हैं और ये वहाँ कैसे भक्ति करते हैं। तो परीक्षित महाराज के पास जो समय बचा था भागवत सुनने और तक्षक सर्प के आने के का जो बीच का समय था उसमें ये कथा अपनी माँ को सुनाते हैं और यही कथा जैमिनी जन्मेजय को सुनाते हैं, क्योंकि जन्मेजय अपने पिता के मृत्यु के बाद सर्पों से बड़ा द्वेष करने लगा और एक ऐसा यज्ञ करा था जिसमें सारे सर्प को वो अग्नि में कुंड में ला करके जला के भस्म कर देना चाहता था। बट कथा के प्रभाव से वो ये घृणित कार्य भूल गया और तो पहले जैमिनी ने उनको महाभारत सुनाई और फिर महाभारत के ही आगे ये कथा वो सुना रहे हैं। अब इस कथा में होता क्या है कि थोड़ा बच्चों को बता दीजिए, या तो बाहर खेल लेंगे या तो हाँ। तो ये जैमिनी जब बता रहे कथा तो बता रहे कि एक ब्राह्मण था प्राग ज्योतिषपुर जो कामाख्या देवी का उपासना किया। कामाख्या देवी उसको मंत्र दी और फिर वो कैसे गंगा सागर जाता है, कर्मकांडी ब्राह्मणों से वो प्रभावित होता है, फिर वो काशी आता है, काशी में वो वेदांतवादी लोग से उनसे प्रभावित होता है। तो बार बार कामाख्या देवी उसके सपने में आके बोलती है मंत्र जप करते रहो, मंत्र को छोड़ना नहीं। और फिर जो है वो काशी से उसको भगवान शिव भी आते हैं उसके सपने में और कहते हैं कि तुम वृंदावन जाओ, वृंदावन में तुम्हारी इच्छा पूरी होगी और तुम्हें अनंत सुख की प्राप्ति होगी। फिर जब ये वृंदावन की ओर निकलता है तो रास्ते में प्रयागराज आता है। प्रयागराज में कुंभ मेला चल रहा होता है और वहाँ पर ये बहुत सारे वैष्णवों को भगवान का कीर्तन करते हुए सुनता है। तो ये बड़ा आश्चर्य होता है कि अरे ये क्या चल रहा है यहाँ पर। तो फिर ये वो जो वैष्णव है उनको बताते हैं हम बिंदु महादेव, भगवान बिंदु महादेव की हम उपासना कर रहे हैं और तुम भी हमारे साथ मिलकर नाम जप करो। तो ये अपना मंत्र जप करता है जो इसको कामाख्या देवी ने दिया था और जप करते करते इसको बिंदु माधव के दर्शन होते हैं सपने में और वो भी वही बात बोलते हैं तुम वृंदावन जाओ। और जब ये जाते हैं वृंदावन तो ये केसी घाट पहुंचते हैं। केसी तीर्थ में ये एक घने जंगल के अंदर एक क्रंदन की आवाज सुनते हैं, बहुत ही तीव्र रोने की आवाज सुनते हैं, जहां से एक ब्राह्मण रो रो करके भगवान का नाम जप कर रहे थे, रो रो करके जो है भगवान को पुकार रहे थे। और ऐसे पुकारते पुकारते जो है जितना अंदर घुस रहा है वहाँ एकदम अंधेरा था। तो ये देखता है कि एक गोप वेश में एक गोप कुमार वहाँ भगवान का नाम पुकार रहा है और रो रहा है, क्रंदन कर रहा है। और जब वो रो रहा था तो उसके शरीर में पूरे अष्टसात्विक विकार, भगवान के भक्ति के दिव्य लक्षण होते हैं,
8 प्रकार के लक्षण होते हैं जिसको बोलते हैं अष्ट सात्विक विकार, जिसमें है जैसे कुछ लक्षण हम में भी आते हैं। जैसे आप देखो, जब हम लोग अभी कीर्तन में जाते हैं तो सबसे पहला लक्षण है डांसिंग, नाचने का मन करता है। तो अभी हम देखते हैं लोग कितने ही थके क्यों ना हो, अभी हम भी यहाँ बहुत थके हुए हैं। मैं थोड़ा पाँव ऊपर कर लेता हूँ, मेरे को मच्छर से डर लग रहा है तो मैं ओडोमोस लगाना भूल गया। धन्य। तो वो जब गोप कुमार जब सॉरी वो रो रहे होते हैं तो उसमें असात्विक विकार है। तो पहला है डांसिंग, कि जैसी कीर्तन होगा आपको नाचने का मन करेगा, थिरकने का मन करेगा कम से कम। दूसरा है आंखों से आंसू आना। तो आप देखो कभी कभी हमको रोना आ जाता है वो हरि नाम सुन करके, या ऐसा कीर्तन या कोई बढ़िया डिवोशनल सॉन्ग सुन करके। तीसरा है परस्पिरेशन, ये पसीना आना। चौथा है रोमांच कंपा, ये जो हेयर खड़ा हो जाना, बाल जो है ना रोंगटे खड़े हो जाना। ये 4 है। तो ये 4 सिम्टम एक साधारण भक्त या एक नौसिखिए भक्त में भी दिखता है ये। हम लोग आते हैं ना, रोमांच कंपा सुतरंग भजो वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। तो ये असात्विक विकार होते हैं। फिर इसके बाद वाला जो है वो बड़ा बहुत वो होता है। उसमें क्या होता है, उसमें पांचवा और एक फॉल्टरिंग ऑफ वॉइस, कंठ अवरोध हो जाना। और एक है शिवरिंग होना, शरीर जो है पूरा हिलेगा, जैसे मलेरिया में शिवरिंग होता है ना, हाँ तो वैसा शिवरिंग होगा। और 7वां 8वां है कि फेन निकलना, मृत्यु तक पहुंच जाता है। मतलब ये तो एक अगर आम आदमी में अगर ये 8 सात्विक विकार आ गया ना, वो मर जाएगा, वो इतना झेल नहीं पाएगा उसको। आज प्रभु जी बता रहे थे ना, राधा रानी बोली ना कृष्ण को कि मेरा प्रेम अगर मैं दे दूं किसी को, वो झेल नहीं पाएगा। ये सच है। चैतन्य महाप्रभु ने जो विकार दिखाए हैं भक्ति के, वो न भूतो न भविष्यति, दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा दिखा नहीं पाएगा। तो वो उसमें देख रहा था, वो गोप कुमार में। तो ये पूछा भाई कि आप कौन हो? तो उसने कहा मैं एक गोप हूं और मुझे राधा रानी ने भेजा है तुम्हारा उद्धार करने के लिए। और मैं आज तुम्हारा उद्धार, तुमको मैं ऐसी बातें बताऊंगा आज जो तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें संपूर्ण रूप से प्राप्त होगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें मेरी कथा बताऊंगा कि मेरा कैसे उद्धार हुआ और मुझे कैसे ये ज्ञान मिला। तो ये बताता है कि मैं गोवर्धन में जन्म लिया था, मुझे एक ब्राह्मण गोवर्धन में मिला और उसने मुझे एक मंत्र दिया और मंत्र देखो गायब हो गया। और मैं वो बस मंत्र जप करते रहा। और मंत्र जप करते करते जो है मेरे मन में एक भाव आने लगा कि मुझे जगदीश की उपासना करनी है, मुझे भगवान की उपासना करनी है। तो फिर वो एक ब्राह्मण और से मिलता है जिसके पास शालिग्राम शिला होती है, वो शालिग्राम का पूजा करता है। तो रात को शालिग्राम को बक्से में डाल देता है। तो ये फिर बोलता है अरे तुम भगवान को बक्से में डाल रहे हो। ये देख के रोने लग जाता है कि तुम ऐसा बर्ताव करो भगवान से। तो ब्राह्मण बोलता है अरे मेरा तो इतना ही हैसियत है, मेरे पास कोई बड़ा घर नहीं, महल नहीं। अगर तुमको जगदीश का उपासना देखना है तो तुम राजा के पास जाओ, वो राजा भी जो है बहुत अच्छे से भगवान की उपासना कर रहा है। तो ये फिर आगे बढ़ता है, राजा के द्वार में जाता है। वहां देखता है कि राजा जो है वो पूरे एक बड़ा डीटी वर्शिप, जगदीश का मतलब 4 हाथ वाले शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान विष्णु का इलैबोरेट वर्शिप, चामर हो डुल रहा है, पिकॉक फेदर है और आरती हो रही है, शंख बज रहा है। देख के बड़ा खुश होता है और ये जाकर के उन लोगों में शामिल हो जाता है जो पूजा करते हैं। फिर राजा इससे बड़ा प्रभावित होता है, इस बच्चे से, इस गोप कुमार से। और इस गोप कुमार को वो अपना बेटा मान लेता है क्योंकि उसको कोई बेटा नहीं होता। फिर राजा जो है जाता है एक बार युद्ध में, और युद्ध में वो उसकी मृत्यु हो जाती है और फिर इसको राजा बना देते हैं। तो जब इसको राजा बनाते हैं तो ये और इलैबोरेट और ऑपुलेंट वर्शिप करता है भगवान का, बहुत भंडारा, बहुत सब कुछ करता है। लेकिन फिर ये देखता है कि जो इसके मंत्रीगण है वो ठीक से पूजा नहीं कर रहे, मतलब उतना भाव नहीं है। वो केवल क्योंकि वो लोग को काम है, सैलरी मिल रहा है बोल करके, आज भी आप कहीं मंदिर में जाओ तो लोगों को पैसा मिलता है बोल करके वो लोग सेवा करते हो, कोई भाव नहीं है, वो भक्ति नहीं है। खाली पैसा कमाने के लिए, आप घर चलाने के लिए अपना भक्ति कर रहे हैं, है ना। आज आपने देखा ना, आपने देखा आज वो चीज, मतलब आप देख ही रहे हो हर दिन तो ऐसा, तो उसको बड़ा अजीब लगा, रहे ये क्या है। और फिर राजा बन गया तो बहुत टेंशन मैनेजमेंट आने लगा पूरा उसके सिर पर, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। बोला अरे ये तो मेरा बहुत भक्ति का नुकसान हो रहा है, इससे मेरा तो ज्यादा चेतना मेरा मैनेजमेंट में लग रहा है। तो फिर वो क्या करता है, कुछ ब्राह्मण लोग जगन्नाथपुरी से आते हैं, पंडे लोग, और वो लोग
जगन्नाथ जी का गुणगान करते हैं, बोलते अरे यहाँ क्या तुम उपासना करो, पुरी में जाके देखो जगन्नाथ जी को कैसे हम भोग लगाते हैं, कैसे उनका उपासना 24 घंटा भगवान हमसे सेवा लेते हैं। वो इतना प्रभावित होता है कि वो पुरी चल जाता है। पुरी में जगन्नाथ जी को देखता है, उसका क्योंकि वो मंत्र जप कर रहा था गोप कुमार, तो उसको बड़ा आनंद आता है, अरे जगन्नाथ जी जगन्नाथ जी। जगन्नाथ की ओर भागता है तो उसको जो सिक्योरिटी लोग हैं वो उसको डंडे से मारते हैं और उसको उठा के फेंक देते हैं बाहर। तो फिर क्या होता है, जगन्नाथपुरी में वो भगवान को देख करके बड़ा खुश हो जाता और वो धीरे धीरे भगवान की पर्सनल सेवा करने के लिए लालायित था। लेकिन एक बार क्या होता है कि जगन्नाथपुरी में भी जो है जो राजा है ये इनको राजा बना देता है। इनको एक्चुअली वो राजा जो है वो वैराग्य ले लेता है जगन्नाथपुरी में। और जब पंडे लोग पूछते हैं अभी जगन्नाथ जी के राजा किसको बनाए, तो जगन्नाथ जी बोलते हैं गोप कुमार को राजा बना दो, तो इसको राजा बना देते हैं। अब यहाँ पर फिर वही इसको राजा बना दिए तो ये जो है पूरे मैनेजमेंट फंस गया और ये भगवान की से भाव भक्ति नहीं कर पा रहा है। एक्चुअली इसके मन में क्या था कि इसके मन में डिजायर था कि मुझे टॉप मोस्ट चीज चाहिए एकदम, और जहां मैं भगवान को बिना रोक टोक के भक्ति करूं, मतलब एक पल भी ऐसा ना आए जब मैं जो है भगवान की भक्ति से जो है मैं दूर हो जाऊं या मैं हट जाऊं। तो वहां पर भी ऐसा होने लगा। तो फिर क्या हुआ, ये देखा ये वापस से वृंदावन का इसको याद आने लग गया। इसको लगा नहीं नहीं नहीं, ये पूरी में भी मेरा उस वैसा भक्ति नहीं हो रहा जो मुझे चाहिए। तो फिर ये बोला कि वृंदावन की याद आने लगी, क्योंकि मंत्र जप करा था। अभी आपने सुना है गुरु ने 3 बात इसको कही थी कि कभी मंत्र मत छोड़ना, और दूसरा ये अपना गोप वेश बना के रखना, और तीसरा अपने मन को अनुकूल बनाना जिससे तुम्हें मंत्र की सिद्धि प्राप्त होगी। तो ये मंत्र जप करा था तो इसके मन में बार बार वृंदावन का भाव आ रहा था। तो कोई पहाड़ देखे तो गोवर्धन इसको नजर आए, समुद्र देखे तो यमुना नजर आए, हाँ, और कोई भी ये गार्डन देखे जगन्नाथ जी का तो उसको लग रहा है वृंदावन है ये। तो इसका मन दुखी था। तो ये जगन्नाथ जी से प्रार्थना करता है, भगवान मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया अभी यहाँ करके। तो जगन्नाथ जी इसको बोलते हैं कि तू वृंदावन जा, यहाँ तेरे लिए सही नहीं है। आप देखोगे पूरी कथा में इसको बार बार इंस्ट्रक्शन मिलेगा, वृंदावन जाओ वृंदावन जाओ, मथुरा जाओ, बार बार आप देखोगे ये बार बार इधर उधर भागेगा। लेकिन सब लोग यही इसको आके बोलेंगे तुम वहां जाओ, वहीं जाके तुम्हारी भक्ति होगी। बड़ा अजीब है। और अच्छा हम ये कथा वृंदावन में बोल रहे हैं, वो भी गोवर्धन में बोल रही है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। तो फिर ये परमिशन लेता है जगन्नाथ जी से, और नेक्स्ट दिन जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेकर के ये वृंदावन आ जाता है। पर रास्ते में क्या होता है, ये गंगा के तट पर देखता है जब वृंदावन आ रहा होता है। अभी आप एक चीज सीखने वाली बात है कि ये वृंदावन आ रहा होता है ना, तो बहुत सारे इंपेडिमेंट्स आते हैं। जैसे हम लोग भी भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे बहुत सारे इंपेडिमेंट्स आएंगे मन में। ये रास्ते में देखता है कि कुछ ब्राह्मण लोग इंद्र का पूजा कर रहे हैं, इंद्र का यज्ञ कर रहे हैं, और ओम इंद्र हो स्वाहा ऐसे करके यज्ञ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं इंद्र को खुश करने के लिए, और स्वर्ग लोक का गुणगान कर रहे हैं। स्वर्ग लोक के बाद जो है बहुत गुणगान कर रहे हैं और बहुत सारे बातें वो बोल रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो ये बड़ा प्रभावित हो जाता है। ये बोलता है अरे वाह, ये तो इंद्र लोग जो है ये जप नहीं, क्लास के टाइम में जप नहीं, हरि बोल, नो चैंटिंग, ओनली कथा। 2 चीज नहीं कर सकते हम यहाँ पर, नहीं तो मेरा मन भटकता है, फिर मुझे लगता है अरे जप करो चलो, अलग ना मंत्र का। तो एनी हाउ, तो ये जब इंद्र के लोक के बारे में सुनता है, इसके मन में एक इच्छा होता है जाना चाहिए वहां पर। अब ये इच्छा ही मंत्र जप कर रहा है, मंत्र का फल होगा, और मन में इच्छा हो गई मुझे स्वर्ग लोक जाना है। स्वर्ग के बारे में बहुत सुनता है ये, मैं उतना डिटेल नहीं जा पाऊंगा क्योंकि ये बृहद भागवतामृत है। इसकी कथा करेंगे 2-3 महीना लग जाएगा पूरा, अगर पूरा डिटेल में जाएंगे तो। इतना मोटा बुक है इसका पूरा, उसको मैं कुछ 25 पेज में कंसाइज करके लाया हूं। तो इसलिए मैं एक एक करके बताते जाके आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। स्वर्ग लोक जाता है, जैसे ही वहां पहुंचता है जिसके मन में भक्ति है लेकिन स्वर्ग लोक की इच्छा प्राप्त हो गई, तो मंत्र जप करता है। गुरु ने कहा था जो मन में इच्छा करोगे और मंत्र जप करोगे वो प्राप्त होगा। तो स्वर्ग लोक पहुंच जाता है। तो जब स्वर्ग लोक पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर उपेंद्र बैठे हुए हैं, वामन देव बैठे हुए हैं, और इंद्र उनकी आरती उतार रहे हैं। तो बड़ा खुश होता है देख करके, अरे ये तो गजब है, यहां भी भगवान बैठे हुए हैं।
एक बड़ा आप कॉमन पॉइंट देखोगे, ये जहां भी जाएगा गोप कुमार, वहां इसको भगवान साक्षात दर्शन देंगे। गुरु के आज्ञा द्वारा मंत्र जप करने पर इसको साक्षात दर्शन होगा, भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा, लेकिन इसका मन संतुष्ट नहीं होगा। आप देखोगे ये कॉमन आप फीचर देखोगे। तो ये वहां जाता है, उपेंद्र इसको बोलते हैं, उपेंद्र जैसे इसको देखते हैं, अभी उनका आरती चल रहा है और इसको देखते हैं, इंद्र को बोलते बुला के लाओ उसको। तो इतने सब वहां पर सारे देवता लोग, सब लोग वहां पर है और सब एकदम हाथ जोड़ करके उपेंद्र की उपासना कर रहे हैं। और उपेंद्र, उपेंद्र किसको या बोल रहे हैं? इंद्र। उपेंद्र मतलब पता है आपको? उप इंद्र, इंद्र के छोटे भाई। स्वर्ग लोक में वामन देव इंद्र के छोटे भाई के रूप में रहते हैं, क्योंकि वामन देव किसके पुत्र है? अदिति के पुत्र हैं। अदिति और कश्यप के पुत्र हैं, है ना। अदिति ने एक व्रत रखा था, किसी को पता है कौन सा व्रत रखा था जिसे वामन देव पैदा हुए थे? पयोव्रत, भागवत में आता है। तो जब बलि महाराज ने इंद्र से सब कुछ छीन लिया था, तो उसको वापस लाने के लिए अदिति माता ने एक व्रत रख करके भगवान को अपने गर्भ से जन्म दिया, और वो जाके बलि महाराज से फिर 3 पग मांगते हैं ना, भीख मांगते हैं, और फिर पूरा वापस लेते हैं और वापस लेके इंद्र को देते हैं। भगवान भी बहुत सपोर्ट करते हैं इंद्र को, हालांकि डांटते भी बहुत है, पनिशमेंट भी देते हैं, लेकिन सपोर्ट करते हैं, उसको बचाते हैं बार बार, क्योंकि वो इंद्र भगवान का काम करता है ना, मैनेजमेंट करते हैं, हेल्प करते हैं। तो इसीलिए जब वहां पर ये इंद्र को देखते हैं, इंद्र लेके आते हैं इनको, और ये देखते हैं आंखों में आंसू आने लगता है, अरे क्या ऑपुलेंट है, क्या वर्शिप है, क्या भगवान का सुंदर, बाप रे। और स्वर्ग का वो सिंहासन, वो एकदम खंबा, और जो वहां की अप्सराएं, इतना गजब का वहां का माहौल है, अमरावती का इतना ऑपुलेंट है, इतना ऐश्वर्य है, ये देख के बड़ा चकाचौंध हो जाता है। तो ये कई दिन तक वहां इंद्र के वहां पर रहता है, और उपेंद्र जो है इसको इतना प्रेम देते हैं भगवान, इसको बड़े भाई की तरह मानते हैं। मन इंद्र का छोटा भाई मान रहे अपने आप को, और इसको जैसे इंद्र को बड़ा भाई मान रहे, वैसे इसको बड़ा भाई मान रहे, और इसके साथ भोजन करते थे, उठते थे, बैठते थे, खाते पीते। तो इसको लगा वाह, मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मुझे और क्या चाहिए, मेरे साथ भगवान उठ रहे, बैठ रहे, खा रहे, पी रहे, मेरे को और क्या चाहिए। तो फिर क्या हुआ, एक दिन आक्रमण हुआ स्वर्ग पे, इंद्र भाग गए छोड़ करके, ठीक है। अभी कई बार उपेंद्र भी जो है वो कुछ कुछ काम के लिए जाते थे, क्योंकि भगवान स्वर्ग में परमानेंट नहीं रहते हैं, वो आते हैं, पूजा वूजा होता है, अपना करके फिर चल जाते हैं परमानेंट। जैसे प्रधानमंत्री जो आप देखोगे वो परमानेंट थोड़ी एक जगह रहते हैं, वो इधर उधर जाते रहेंगे ना काम में। तो वैसे ही उपेंद्र चल जाते थे। जब उपेंद्र चल जाते थे तो ये क्या देखता था, ये जो गोप कुमार, ये देखता था कि ये देवताओं में भी प्रॉब्लम है, पॉलिटिक्स बहुत है यहाँ पर, ये लोग भी जो है ना बहुत भोग विलासी है, बहुत, कभी भी किसी अप्सरा को लेके चल जाएंगे विहार करने के लिए। आपने नल कुबेर मणिग्रीव कहानी सुनी है ना, नल कुबेर मणिग्रीव, वो भी तो देवता थे ना। तो ये लोग भी इतने भोग में डूबे हुए हैं कि ये लोग कांस्टेंट भक्ति नहीं करते, ये लोग शुद्ध भक्ति नहीं करते। इसी प्रकार आप देखोगे, इवन अभी भारत में भी आप कई जगह जाओगे, तो जैसे कोई अभी हम लोग मंदिर जा रहे हैं, वहां पर आप देखोगे कोई साधु को या कोई उसको, तो लोग जब वो वर्शिप कर रहे हैं तो उनको लगता है, अरे जो ऑडियंस है उसको लगता है अरे देखो कितना महान भक्त है ये, बट वो उसका खाली एक पार्ट देख रहा है, वो पूरा नहीं। तो एक बार क्या हुआ, वृंदावन में ही शिला प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को लेके आए थे। तो इनके शिष्य यहाँ के एक फेमस मंदिर में गए, मैं नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर आप दिमाग आपका कहीं और चलने लगेगा। तो वहां पर गए, तो वहां कुछ गोस्वामी लोग ना आरती करते भगवान की। अब ये फॉरेनर डिसाइपल थे, ये तो वहां फॉरेन से आते, ये लोग देख करके पूरा अच्छा, वो लोग एकदम स्टाइल में से ऐसे घुमा रहे आरती, और लंबी लंबी उसमें स्टिक थी, और पूरा एकदम स्टाइल से आप देखो कई लोग चामर ढुलाने का भी तरीका, मतलब ऐसे स्टाइल से घुमाते हैं ऐसे करके, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं यही कितना बड़ा भक्त है। हमारे मंदिर में हम देखते हैं इस्कॉन में इतना पुजारी भी, जो स्टाइल वाले पुजारी होते हैं ना, वो भी उनका शंख बजाने से लेकर के पूरा आरती करने तक पता चल जाता है बहुत स्टाइल मार रहा है ये ऑडियंस में दिखा रहा है, देखो मेरे को मैं कैसे आरती करता हूँ। हाँ, जबकि हमने गुरु महाराज को देखा, महाराज कभी दिखते नहीं थे बाहर से। महाराज को गुरु महाराज ना वो आरती करते थे एकदम इधर कोने में छुप करके रुले। लेकिन कई लोग जो पुजारी लोग होते हैं ना बोले, और कई पुजारियों का तो देखते स्टाइल, अभी उत्तरी पहनते, उत्तरी में एक हाथ खाली रहता है, तो यहां पर रहेगा उनका टाटू,
आपने देखा है इस्कॉन पुजारियों का? हाँ, टाटू। तो पता नहीं वो किसको आरती दिखा रहा है, पूजा आरती करके, और वो कुछ दिन बाद वो भी गया। ऐसे कई आते कई चल जाते हैं। देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, भक्ति लोग करते हैं, लेकिन भक्ति का जो मर्म है उसको समझना ना आसान नहीं है। तो क्या हुआ, वो ऐसी पुजारी आरती करे तो ये देख के बड़ा चौंक गया, अरे क्या आरती कर रहे हैं यार, कितना बड़ा सौभाग्य इन लोगों का, ये भगवान की आरती कर रहे हैं। ऐसा ये प्रॉपर के डिसाइपल लोग बोले, क्योंकि ये लोग बेचारे सिंपल थे। तो वो जब आए और इनको देखे भक्तों को, इनको बोले कैसा लगा आरती? बोला अरे 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 गोस्वामी जी, आप इतने महान हो, आप इतने महान हो, आप आपके चरण का मेरे को रज दे दो। चरण, आपके चरण कहाँ है, हम आपके चरण छुएंगे। आप इतने महान हो कि आप इस कुल में जन्म लिए और आप आरती कर रहे हो। तो वो बोलने लगे, हाँ ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता, कई जन्मों के बाद जा करके तुम जब इस खानदान में जन्म लोगे तब तुमको ये सौभाग्य मिलेगा। तो ये लोग आए वापस प्रभुपाद जी के पास। प्रभुपाद जी बोले, तो वो लोग बोले कि प्रभुपाद जी आज हमने देखा वृंदावन में गोस्वामी लोग कैसे आरती करते हैं, बहुत आनंद आया, कितने महान है ये लोग ना ये। तो वो गोस्वामी हमको बोल रहा था कि हम लोग इसके लायक नहीं है ये आरती करने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा जाओ उस गोस्वामी को बोलो कि जब तुम 7 जन्म लेकर के, 7 जन्म में तुम ऐसे आरती करोगे भगवान के, तब तुम 8वें जन्म में किसी इस्कॉन के गृहस्थ भक्त के गर्भ से जन्म लोगे। प्रभुपाद जी ने कहा ये कि तुम 7 जन्म जब आरती करोगे ना ऐसा भगवान का, तब तुम किसी भक्त के घर में जन्म लोगे और तुमको भक्ति मिलेगी। पॉइंट ये था, ऐसा प्रभुपाद जी अभिमान में नहीं कह रहे, प्रभुपाद जी कह रहे हैं केवल भक्ति का दिखावा और एक्चुअल भक्ति में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो एक्चुअल भक्ति है, उसके लक्षण शास्त्र हमें बताते हैं। और कई लोग जो दिखावटी भक्ति जो करते हैं, मतलब अच्छी बात है, धीरे धीरे सुधरेंगे वो लोग भी, बट वो दिखावा में इतना हो जाता है कि जब उनका दूसरा जीवन आप देखोगे तो वो पूरा कुकर्मों से भरा पड़ा रहता है। इसलिए कई सारे जो इवन वृंदावन में कई सारे गोस्वामी लोग भी जो बन चुके हैं, जो सो कॉल्ड गोस्वामी नाम वास्ते के हैं, वो एक्चुअल डिवोटी नहीं है। वो अपना परिवार चलाने के लिए खाली वो मंदिर को पकड़ के रखे हुए हैं कि मेरे को बस आरती कर रहे हैं, पूजा मिल रहा है, दक्षिणा मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। दे आर नॉट डिवोटीज, वी रेस्पेक्ट देम, हम सम्मान करते हैं उनका, बट हम उनसे शिक्षा नहीं लेते। क्योंकि शिक्षा कौन दे सकता है? जो शुद्ध भक्त है, जो आचार्य है। इसलिए हम केवल शिला प्रभुपाद से शिक्षा लेते हैं, वो शुद्ध भक्त है, उन्होंने प्रूफ किया है। तो इसीलिए तो ये जब देखे ये गोप कुमार, ये इंद्र के दरबार में ये देवता लोगों को, तो ये बोले यार जब ये उपेंद्र की आरती करते हैं या पूजा करते हैं तो ऐसे लगते हैं कि कितने बड़े भक्त हैं ये लोग। और जब वो चले जाते हैं उपेंद्र, तो ये लोग पूरे इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं, पूरे पूरे बिहार में जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ये करेंगे। इनफैक्ट अभी कई बार इस्कॉन में भी ऐसा देखते हैं कि कुछ भक्त लोग होते हैं जो जब मंदिर में आएंगे तो पूरा धोती कुर्ता और एकदम तिलक विलक मार मुर के एकदम ऐसा आते सकते रहे, बाबा यही सबसे बड़ा भक्त है, दिखते ऐसे। और आप बाहर उनको देख लो, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमने देखा ऐसा, मॉल में देखोगे उनको आप, कुछ गृहस्थ भक्त होते हैं जो दीक्षा ले चुके हैं, मॉल में हाफ पैंट टी शर्ट और वो पहन करके पूरा, और माता जी भी अपने ही धुन में, और वो लोग वहां जब दिखते हैं तो हम सोचते हैं ये लोग मंदिर वाले हैं क्या। तो 2 जीवन चलता है, ऑफकोर्स अभी गृहस्थों को परिवार के सब करना पड़ता है, बट वो 2 जीवन जीना शुरू करते थे। तो ऑफकोर्स इनिशियली इट्स ओके, बट नॉट आफ्टर लॉन्ग टाइम। आप एक 5-10 साल भक्ति बिता चुके हो और आप सब सीख चुके हो, फिर आपका आचरण पूरा भक्तमय होना चाहिए, एटलीस्ट दीक्षा के बाद। फिर हमें एक साधारण कर्मी की तरह नहीं जीवन जीना चाहिए, एटलीस्ट जब दीक्षा ले लिया हम लोग दीक्षा के बाद। तो अगर आपको कोई व्यक्ति ऐसा कर्मी में देखेगा तो उसको डाउट आएगा, अरे ये प्रभु जी को तो कल मंदिर में देखा था, ये तो बहुत जोर से गा रहे थे जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, और अभी यहाँ मॉल में ये तो फिल्म देख रहे हैं, अरे ये क्या है भाई। तो उसको डाउट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये क्या भक्ति है ये। यही कुछ होता है स्वर्ग लोक में। तो जब उपेंद्र आएंगे तो ये लोग ऐसा भाव में लग जाएंगे, सब छोटे छोटे आरती उतारो, ये करो, और जब वो चले जाएंगे तो ये लोग अपने इंद्र तृप्ति में लग जाएंगे।
तो ये बोला यार ये तो मजा नहीं आया, तो गजब हो गया, ये तो मैं तो फंस गया आकर के। तब ये सब चल रहा था इसके दिमाग में, इसका पूरा ऐसी माथा गर्म चल रहा था। अभी क्या हुआ, ऊपर से और क्या हुआ कि इंद्र जो है वो कुछ तो गड़बड़ काम कर दिए, करते रहते कुछ तो कुछ इधर उधर। अब वो जाके छुप गया कहीं पर। तो सब लोग बोले अभी कौन बनेगा इंद्र, कौन बने इंद्र? तो उपेंद्र से पूछे, भगवान से पूछे कौन बनेगा, बोले गोप कुमार बना दो इंद्र। अब इसको ठाके इंद्र बना दिए। मंत्र जब करा था इसके मन में इच्छा होगी इंद्र बनने की, इंद्र बना दिए। अब इंद्र बना दी तो और प्रॉब्लम, ये सबका सुलझड़ा करे भाई, ये वो हो गया। बहुत सारी कथाएं आती है, जैसे अभी देवताओं में बहुत प्रॉब्लम है। इसलिए जो लोग ये स्वर्ग को जाने का आप लोग मन में इच्छा भी है ना, इसको अभी खत्म कर दीजिए। यहाँ पर बड़ा प्रॉब्लम है वहां पर। हमको आज तक पता नहीं था ना ये चीजें। हम लोग क्या सोचते थे, हम लोग बहुत गर्व से बोलते हैं उनका स्वर्गवास हो गया, और वो द्वार स्वर्ग वाहन, जैसे उसको टिकट मिली थी स्वर्ग जाने की और तुम देखे थे स्वर्ग गया, वो पूरा जीवन भर उल्टा सीधा काम किया और बोलता है स्वर्ग चला गया। ऐसे कैसे तो चला जाएगा भाई? पहले तो स्वर्ग जाना बहुत डिफिकल्ट है, और जाओगे तो भी शांति नहीं मिलेगी, वहां पर भी जो है बड़ा प्रॉब्लम चलता रहता है। तो ये बड़ा दुखी था, ये बोला यार मैं कहाँ आ गया। इतने में क्या हुआ, एक दिन ये देखा स्वर्ग लोक में भृगु मुनि आए, और जब भृगु मुनि आए तो सारे के सारे जो देवता लोग हैं वो इनको प्रणाम कर रहे हैं, सब इनको आसन दे रहे हैं, इनको बैठा रहे हैं, इनका पूरा पूजा वूजा कर रहे हैं एकदम। अब ये इंद्र बन के बैठा है, कुछ पता ही नहीं है कौन है भृगु मुनि, ये चुपचाप बैठा हुआ ऐसा, और ये देख रहा सारे देवता उसको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। वो अंदर से चल रहे भृगु मुनि, प्रणाम करे, आरती उतारे, सब कर रहे हैं। तो ये पूछता है बगल वाले से कौन है भाई ये? बोले आप इनको नहीं जानते, ये भृगु मुनि है। बोले ये कहाँ रहते हैं ये? बोले ये महर लोक में रहते हैं। बोला ये महर लोक क्या है? बोला अरे तुमको पता नहीं महर लोक? अरे फिर ये स्टार्ट करते महर लोक का वर्णन करना। अरे महर लोक ऐसा लोक है जहां पर लोग इतना यज्ञ करते हैं और इतना प्योरली यज्ञ करते हैं कि भगवान यज्ञेश्वर स्वयं यज्ञ कुंड से प्रकट होकर के उनसे फल लेते हैं। जैसे आप जो अपने घर में यज्ञ करते हो तो आप डालते हो ना स्वाहा, तो उसमें हम कुछ चावल वो सब डालते हैं, बट हम लोग खाली मानते हैं कि भगवान खा लिए, पर आप देखते थोड़ी हो खाए कि नहीं खाए। बाद में वो राख बन जाता है, हम लोग उसको तिल लगा लेते हैं माथे पर, हम बोलते हैं वाह यज्ञ सफल हो गया। हम खाली धुआं खा के सफल हो जाता है हमारा यज्ञ। बट महर लोक में माने आप समझिए हर जगह पे यज्ञ चल रहा है, और हर कुंड से भगवान प्रकट होते हैं। यज्ञ होता है, भगवान प्रकट होते हैं, और भगवान अपने हाथों से वो फल लेके खाते हैं, जो ऑफर करते हैं ना फल ले खाते हैं। ये जब सुना महर लोक के बारे में, इसका मन में इच्छा हुआ यार यहां जाना चाहिए। ये चैंटिंग कर रहा था अपना मंत्र, मंत्र नहीं छोड़ा। ये महर लोक के बारे में सोचने लगा, सोचने लगा, सोचने लगा। इंद्र पद छोड़ा, पहुंच गया महर लोक। ठीक है, अब महर लोक में ये देखा, अब महर लोक का जो ऑपुलेंस है, महर लोक का जो ऐश्वर्य है, वह स्वर्ग लोक से भी बहुत ज्यादा था। और वहां पर ये सारे ऋषिगण, भृगु मुनि, पुलस्त्य, अगस्त्य, सब बड़े बड़े ऋषि लोग भयंकर यज्ञ कर रहे हैं। एकदम बड़ा बड़ा यज्ञ कुंड बना हुआ है, एकदम समझ लो ये हॉल जितना बड़ा बड़ा एक एक कुंड होगा, यज्ञ कुंड, और सब उसमें मंत्र उच्चारण कर रहे हैं और देख रहे हैं यज्ञेश्वर कुंड से प्रकट हो रहे एकदम। ये यज्ञ में डालते हैं अग्नि, प्रकट होते हैं और एकदम स्माइल दे करके हाँ वो उनसे फल लेते हैं, जो भी ऑफर करे ले रहे। बोलते यार इतना पर्सनल डीलिंग, इतना पर्सनल डीलिंग, ये तो बहुत गजब है। तो ये जब गया, इसका बहुत देख करके इसको आंखों में पूरा पानी वानी आ गया, इसको लगा रहे वाह कितना पर्सनली भगवान इनसे डील कर रहे हैं। और उस समय यज्ञ चला था, यज्ञेश्वर प्रकट हुए थे। जैसे ये पहुंचा तो यज्ञेश्वर कुंड से निकल करके इसको बुलाते इधर आ, और इसको बुला करके देखिए ये मंत्र जब कर रहा है ना, अगेन भगवान इसको पर्सनल डीलिंग दे रहे हैं। इसको बुला करके वो जो यज्ञ का फल होता है वो उसको देते, प्रसाद देते इसको, और बोलते हैं खुश रहो। भगवान इसको यज्ञेश्वर इसको प्रसाद देते हैं। तो जब भगवान इसको प्रसाद देते हैं तो ये इतना इसको आनंद लगता है, अरे वाह। आप सोचो तो ये आप यज्ञ कर रहे हो और भगवान प्रकट होकर बोलते ले बेटा मैं तेरे से खुश हुआ, क्या लगेगा आपको? आप कैसा फील करोगे? तो इनको इतना बोला अरे मेरा जीवन सफल हो गया, और मुझे क्या चाहिए, बस यज्ञ करते रहो, यहाँ पर भगवान आएंगे, मैं तो हमेशा भगवान देता रहूंगा, हमेशा यज्ञ होता रहेगा, मैं भगवान को देखता रहूंगा। तो ये बड़ा प्रभावित हो गया वहां से।
तो फिर महर लोग के कुछ लोग आए, कुछ ब्राह्मण लोग, कुछ ऋषि लोग इसको समझाने लगे महर लोग के बारे में और बोले अरे देखो इतना सुंदर लोक है ये स्वर्ग लोक से भी ऊपर है और यहाँ कोई कमी नहीं है, हमको कोई चीज की कमी नहीं है यहाँ पर, और यहाँ हम लाखों लाखों करोड़ों साल जीते हैं। तुम एक काम करो, तुम ये क्या गोप वेश बना रखे हो, चेंज करो सब ड्रेस वेस, तुम अभी एक ऋषि का ड्रेस पहनो, एक ऋषि का ड्रेस पहनो और हमारे साथ यज्ञ करो। तो ये बोला नहीं मैं यज्ञ करूंगा लेकिन मैं ड्रेस चेंज नहीं करूंगा, मैं गोप वेश में रहूंगा। गुरु ने कहा था ना गोप वेश में रहना, चेंज मत करना अपने ड्रेस को। तो ये बोला मैं ऐसे ही रहूंगा। बोला ठीक है भाई तुम्हारी इच्छा, यज्ञ करो। तो यज्ञ करने लगा, कई साल बीत गए, गुरु का आज्ञा था तो कई साल बीत गए, बड़ा लंबा जीवन था इसका। अभी क्या होने लगा, वहां पर जब ये रहने लगा ये देखने लगा कि जब तक यज्ञ चलता है तब तक ठीक है, यज्ञेश्वर आते हैं, बट जैसे यज्ञ खत्म हुआ, पूर्णाहुति हो गई, भगवान गायब। और जब भगवान गायब होते थे तो इसको बड़ा दुख होता था कि भगवान गायब क्यों हो गए, क्योंकि इसको एक पल भी नहीं चाहता कि मैं भगवान से अलग हो जाऊं, भगवान से हटो, इसको बिल्कुल वो पसंद नहीं था। तो ये बोला अरे ये तो जो है ये गेट बंद कर दो। तो वो एकदम जो है बड़ा दुखी हो गया, अरे भगवान गायब क्यों हो रहे हैं। फिर क्या हुआ, जब ये पृथ्वी एनाइलेट होती है, मतलब जब यहां पर प्रलय होता है, ब्रह्मा जी के एक दिन के बाद प्रलय होता है, तो ब्रह्मा जी का जब प्रलय होता है ना तो यहां पर आग लग जाती है, पूरा पूरा ये पृथ्वी स्वर्ग लोग ये सब आग लग जाती है। लेकिन महर लोग जलता, उसमें ध्वस्त नहीं होता। जितना प्लैनेट ऊपर होता है ना वो उतना लेट से एनाइलेट होता है। तो जब नीचे आग लगती है ना तो ये महर लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग ओवन में बैठे हुए हैं। तो वो आग की जो तपन है, ये पूरा नीचे जल रहा है, वो आग की तपन महसूस होने लगी इसको। बोले अरे ये इतना हीट क्यों लग रहा है भाई, इतना गर्मी कहां से आ रही है ये। तो बोले नीचे अभी ब्रह्मा जी का एक दिन बीता है और वहां पर प्रलय हो रहा है और प्रलय से ये आग आ रही है और तुमको। तो बोला यार यहाँ भी प्रॉब्लम है, ये तो अच्छा नहीं है, ये तो मैं तो सोचा ये नित्य धाम है, ये बढ़िया है अपना, यहाँ पर यज्ञेश्वर है, लेकिन प्रॉब्लम तो यहाँ पर भी है। उतने में क्या हुआ, वहां पर आ गए सनत कुमार। सनत कुमार एक दिन आए, अब यहां पर सारे ऋषिगण उठ गए, यज्ञ कर रहे, सनत कुमार आए वहां पर। चार कुमार आप जानते हैं ना, सनक, सनातन, सनत कुमार, सनंदन, ये चार कुमार है जो ब्रह्मा जी के चार पुत्र हैं। ये हमेशा 5 साल के ही रहते हैं और ये आजीवन ब्रह्मचारी है, ये ब्रह्मचारी है चारों, चार कुमार। हमारी चार संप्रदाय है, तो एक संप्रदाय चार कुमारों की संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो ये चार कुमार, ये आ गए सनत कुमार। सब लोग इनको देख के प्रणाम करने लगे, सब झुक गए। छोटा सा बालक, मैंने 5 साल का लड़का, और ये एकदम नेकेड रहते हैं, मतलब एकदम कुछ कपड़ा उपड़ा नहीं पहनना, बच्चे है बालक के समान। लेकिन जब ये देखा अरे ये इतने बड़े बड़े ऋषि लोग इतना बड़ा बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और एक छोटे से बालक को ऐसा प्रणाम कर रहे हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं, जरूर ये कोई महान व्यक्ति होगा। ये पूछा भैया क्या है भाई, ये कौन है। अरे तुम जानते नहीं ये सनत कुमार है, अरे ये तपोलोक से आए हैं। ये तपोलोक ऐसा लोक है जहां पर ये लोग इतनी तपस्या करते हैं और ये लोग हमेशा समाधिष्ठ रहते हैं। अरे हम लोग तो भले यहाँ यज्ञ करते, कभी के बीच बीच में हम लोग बोर भी हो जाते होंगे या कभी कभी हम लोग जो है हमें कुछ त्रुटियां हो जाती है हमसे, बट ये लोग इतना शांत वातावरण है वहां पर। और वहां जो व्यक्ति जाता है ना वो 24 घंटा भगवान का स्मरण करता है, 24 घंटा। ये जैसे ही सुनता है 24 घंटा इसका टावर चढ़ जाता है। अरे यार यही तो मेरे को चाहिए, मेरे को 24 घंटा चाहिए भगवान का स्मरण करना। तो फिर वही मंत्र जप कर रहा होता है, इसके मन में इच्छा होती है मैं तपोलोक जाऊंगा, डायरेक्ट ट्रांसफर, लिफ्ट में बैठा एक और ऊपर स्टेप चला गया तपोलोक। तो वहां पर तपोलोक की बहुत महिमा गाते हैं सब ऋषिगण। तो जिस प्लैनेट में जाता है ये उसके ऊपर ऊपर जा रहा है। मैं संक्षिप्त में आगे बढ़ रहा हूं इसमें। तो जब तपोलोक पहुंचता है ये, हाँ, और वहां पर क्या दिखता है, ये चारों कुमार और ये निमि से जो मिलने आते ना, ये पिपलायन और ये जो नव योगेंद्र, 9 जो योगेंद्र है, ये
कि सब लोग ध्यान में बैठे हुए हैं, एकदम ध्यान, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। ये जिसके तरफ जाए वो ऐसे ही बैठा हुआ है बस। ये बोला भाई बात तो कर, सब ध्यानस्थ बैठे हुए हैं। ये जिसके तरफ मुड़ के देखे सब ध्यानस्थ, मतलब मान लो अब यहाँ सब लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, आप आके हरि बोल वो ऐसे बैठे हैं। क्या है यार, ये तो पूरा। अब वहां पर पर्सनली भगवान नहीं दिख रहे, ये हर जगह ढूंढ लिया भगवान कहाँ है। ये लोग मेरे को बोले थे यार 24 घंटा भगवान का तुमको स्मरण होगा, दर्शन, क्या तो भगवान ही दिख रहे। अरे नीचे तो बढ़िया था, कम से कम भगवान उपेंद्र जो है वो मेरे साथ बोल रहे थे, खा पी रहे थे, इधर यज्ञेश्वरी प्रसाद देते थे मेरे को। यहाँ तो एकदम शांत वातावरण है, एकदम शांत। क्योंकि क्यों, वहां रजोगुण तमोगुण का प्रभाव नहीं होता है, ये सब सत्वगुण में एकदम प्योर सत्वगुण में सिचुएट है, सब एकदम शांत, बोलना ही नहीं है किसी को कुछ, सब समाधिष्ट है एकदम। ये बोला यार बड़ा बोरियत है तो, और तो ये बड़ा दुखी होने लगा, बोला अरे तो क्या हो रहा है, मैं धोखा हो गया मेरे साथ, मैं तपोलोक में आ गया लेकिन मेरे को तो भगवान नहीं मिल रहे यहाँ पर। तो ये दुखी होकर बैठ गया। तो पिपलायन ऋषि जो थे वो देखे इसको, ये गोप वेश में था। वो बोले क्या तुम इतना दुखी क्यों, तपोलोक में आके तुम दुखी हो रहे हो, यहां पर लोग एकदम शांत वातावरण में रहते हैं, तुम दुखी क्यों हो तुम। तो बोले अरे मैं ऐसे ऐसे, मैं सोचा भगवान मेरे को मिलेंगे 24 घंटा यहाँ। तो बोले स्मरण करो भगवान का, तुम ध्यान करो भगवान पर, और तुमको हर कण कण में भगवान दिखेंगे, तुमको ध्यान करो। तो ये इसको विधि सिखाए, स्मरण की विधि सिखाए। अब तपोलोक में क्या होता था, वो लोग क्या मानते थे कि स्मरणम जो है वो ज्यादा जरूरी है श्रवणम और कीर्तनम से। जैसे हम लोग क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं, हम लोग कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, हम उससे भगवान की उपासना करते हैं। वहां जो प्रोमिनेंट चीज था, जो प्रोसेस था, वो स्मरणम था। खाली स्मरण करो, कुछ बोलो मत एक दूसरे को, खाली बैठो स्मरण करो, बस अपना ध्यान में मस्त रहो। तो ये इसको सिखाने लगे। अब धीरे धीरे क्या हो गया, ये स्मरण कर, लेकिन इसका मन नहीं लग रहा था उसमें। ये स्मरणम क्या प्रोसेस है, अरे ये मेरे से नहीं हो रहा है सब चीज। बोले अरे ध्यान केंद्रित करो, ध्यान लगाओ, दिखेंगे भगवान, तुमको दिखेंगे। जैसे एक बार हम लोग दिल्ली गए थे, और दिल्ली में हम लोग जहाँ रुके हुए थे तो वो किसी अन्य संस्था का आश्रम था, जगह गुरु महाराज का व्यास पूजा था। तो हम लोग उनका मेडिटेशन हॉल में चले गए ऐसे। हम सब 10-12 भक्त थे, और मृदंग हम लोग हमेशा रहते, मृदंग करताल हमारे पास था, हम चले गए वहां पर। तो वहां पर कोई टीचर जो था, वहां पर 3 लाइट चल रही थी, रेड, येलो और ग्रीन, और सब बैठे हुए वहां पर। और वो वहां पर वो सिखा रहा है, ध्यान करो, रेड लाइट को देखो अभी क्या दिख रहा है तुमको, फिर ग्रीन लाइट को देखो, येलो लाइट को देखो। हम लोग बोले यार इतना बोरिंग है ये तो, गजब है, क्या ध्यान करें यहाँ पर। तो हमारे लीडर थे, वो स्टेज पे चले गए। तो आउट ऑफ रेस्पेक्ट वो उनको बुलाया, बोला आप कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ आप सिखाना, आप भी साधु हैं तो सिखाना चाहेंगे। बोले हाँ हम सिखाना चाहेंगे ना, क्यों नहीं सिखाना चाहेंगे हम। तो वो आ गए, और वो वहां पर बोले ये ध्यान और सब बकवास है, आप लोग कीर्तन करो। और वो मृदंग धम से बजाए, उतने में सारे चढ़ गए 10 लोग। जो नाचे ये ध्यान वाले लोग, इतना नचाए, इतना नचाए, इतना नचाए, बाद में 5-10 बोले ये मजा आया, ये 2 घंटा से बिठा रहा है हमको ध्यान में, पता नहीं क्या ध्यान करा रहा है ये। तो ये जो ध्यान की प्रक्रिया है ये कलयुग के लिए नहीं है। हमारा मन ये ध्यान वान में नहीं लग सकता। आप प्रयास से देख लो, जैसे एक खेत से एक किसान चला गया मेडिटेशन कैंप में, तो उसको बोले आंखें बंद करो, ध्यान करो, वो भगवान से जो ज्योति निकलती उस पर ध्यान करो। तो बाद में क्या दिखा तुमको ध्यान में, बोला मेरे को दिखा कि मेरे खेत में भैंस चर गई मेरा चारा, मेरे को बार बार वही दिख रहा है, क्योंकि मेरे को टेंशन उसका पड़ा हुआ है, मेरे को वही दिख रहा है बार बार। आप अभी ध्यान करने बैठोगे, आपको अपना बिजनेस, अपना घर का चिंता, वो सब ध्यान में आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। तो प्रभुपाद जी बताते हैं ये ध्यान की प्रक्रिया कलयुग के लिए नहीं है। जितने लोग भी किए हैं, आपको लग रहा है मैं खाली मजाक कर रहा हूं, मैं मिला हूं ऐसे लोगों से। ये ध्यान वान करना, इसमें ये सफल नहीं होता, इस युग का नहीं है प्रोसेस। इस युग का प्रोसेस क्या है, कलो तत् हरि कीर्तनात्,
हरे कृष्णा का कीर्तन करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु ने ये प्रोसेस दिया है, केवल नाम संकीर्तन करो। अब आप बताइए, हम लोग जब अभी रमन रीति में सुबह डांस कर रहे थे, आपको कुछ भी याद आया? आपकी भैंस या आपकी गाय या आपके घर का कोई प्रॉब्लम समझ में याद आया? अरे यहां तो हम भक्तों के कपड़े फाड़ दिए तब भी नाच रहे वो लोग। किसी व्यक्ति को बजाते बजाते हाथ में चोट लग गया, वो बेचारा तब भी बजा रहा है। समझ लो ना, एक एक पॉइंट तो हम शरीर के ऊपर उठ जाते हैं, उस समय जो आनंद होता है वो शरीर से ऊपर उठ जाते हैं। ये प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं। अभी हम जैसे नौसिखिए भक्तों ये अनुभव कर रहे हैं, तो सोचिए जब हम प्योर हो जाएंगे तो क्या होगा। समझिए आप इस बात को, ये पद्धति है। इसलिए प्रभुपाद जी सिखाया कि इस कलयुग में जो सबसे आसान तरीका है भगवान को प्राप्त करने का, वो है नाम संकीर्तन। भगवान के नामों का कीर्तन कीजिए, जप कीजिए। तो ये जो गोप कुमार था, ऑफकोर्स तो तपोलोक में जो लोग हैं बड़े सिद्ध लोग हैं वो, तो ये वहां पर भी ये दुखी था। ये बोला, अरे ये मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा ये क्या चल रहा है ये। अब ऐसे कई साल बीत गए। फिर एक दिन वहां पर कौन आए? ब्रह्मा जी आए, 4 सिर वाले आ गए। जब ब्रह्मा जी आए तो इस सारे लोग ध्यान से उठ करके ब्रह्मा जी के चरण में गिर रहे हैं, सब ब्रह्मा जी को प्रणाम कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी आए, उनके लिए आसन लाया गया, वो बैठे और वो सबको जो है कुछ ज्ञानवान की बातें बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, कुछ शास्त्र की बातें बता रहे हैं। तो ये ब्रह्मा जी को देख कर बड़े प्रभावित हो गए ये गोप कुमार। ये बोले, अरे ये ब्रह्मा जी, ये बड़ा विचित्र आदमी है, 4 सिर है इसका, और ये लोग इनको ऐसे पूजा कर रहे हैं। तो ये पूछे एक ऋषि से, वहीं पिपलानी से, ये कौन है? बोला, अरे तुम नहीं जानते, ये ब्रह्मा जी हैं, ये सनक सनातन, ये हम सबके पिता हैं। ये सृष्टि के पहले रचयिता है, भगवान के प्रथम पुत्र हैं ये ब्रह्मा जी, और इन्होंने ही पूरी सृष्टि को बनाया है। और बोले, ये कहां से आए? अभी ये ब्रह्मलोक से आए। अरे वो ब्रह्मलोक जो पूरा पूरा ये सृष्टि जब ध्वस्त हो जाता है तब वो ऐसा कैसा ही रहता है, और वहां जितने भी लोग रहते हैं वो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है सृष्टि का। तो बहुत गुणगान किए ब्रह्मलोक का। अब इसके मन में वो विचार आ गया, मंत्र तो जब कर ही रहा था अपना, ये मंत्र नहीं छोड़ा अगला। ये एक अच्छा बात था इसके अंदर, ये अपना नियमित रूप जब, क्योंकि ये जहां भी जाता था इसको वहां का प्रोसेस नहीं, इसके हृदय में वो प्रोसेस नहीं घुस रहा था। तो ये अपना वही मंत्र जो गुरु ने दिया वही बैठ के जप करता था अपना कोने में जाके। अभी ये लोग ध्यान में बैठे हुए, ये जाके जप कर रहा है वहां पर। तो ये अपना मंत्र जप कर रहा है। मन में इच्छा आ गया कि मैं भी जाऊंगा, ब्रह्मलोक जाऊंगा। जप करते 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 देखा ब्रह्मलोक पहुंच गया। ये ब्रह्मलोक में गया, वहां देखा, वहां भगवान को देखा। ये भगवान महापुरुष के रूप में, महापुरुष मतलब जैसे विष्णु, और कैसे गर्भोदक्षा विष्णु, हाँ गर्भोदक्षा विष्णु को देखा जो बैठे हैं और जो ब्रह्मा जी को वेदा का ज्ञान सिखा रहे हैं, ब्रह्मा जी को भक्ति का मार्ग सिखा रहे हैं। और वहां पर जो है लक्ष्मी जी उनका चरण दबा रही है। बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और ये इतना खुश हुआ देख करके, वाह भगवान इसको पूरा मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और ये देखते ही महापुरुष के रूप को, भगवान को, इसका पूरा पसीना आ गया, मतलब एकदम रोने लग गया, आंख पूरा शरीर का भीग गया, पूरा आंखों से आंसू दर दर गिर रहा है, रोने लग गया। तो ये ऐसा हो गया, एकदम इमोशनल हो गया एकदम देख करके भगवान को कि अरे इतने साल बाद मेरे को, तपोलोक में बहुत समय चला गया ना इसका। बोला अरे भगवान फाइनली मेरे को दर्शन दे रहे हैं, बहुत खुश हुआ। तो लक्ष्मी जी जो है वो इसको देख करके गोप कुमार को इसको लेके आती है, भगवान के चरणों में इसको लेके आती है। और ये जो है ये बहुत बहुत खुश होता है और ये सोचता है, वाह फाइनली मैं पहुंच गया अपने डेस्टिनेशन। फाइनली इतने सालों बाद, इतने जगह से गुजरने के बाद ये स्थान है जहां मैं आराम से भी भगवान के सानिध्य में रहूंगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब ये कई साल जो है यहीं पर बिताने लगा ब्रह्मलोक में। और भगवान महापुरुष थे, क्योंकि भगवान ब्रह्मलोक में
एक्चुअली ब्रह्मलोक में बताते हैं कि एक वैकुंठ जगत है ब्रह्मलोक के अंदर, सत्यलोक के अंदर एक वैकुंठ है, और वहां पर ये महापुरुष हमेशा रहते हैं एक वैकुंठ में। क्योंकि जब भगवान सृष्टि में अंदर आते हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, तो विष्णु जी जो है वो ब्रह्मलोक में एक अपना वैकुंठ स्थान बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, और आकर के जो है वहां पर हमेशा रहते हैं, ताकि ब्रह्मा जी को कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो भगवान वहां पर मौजूद है, वहां रहते हैं। तो ये बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मैं यहीं रहूंगा एकदम, और अभी जो है मुझे कहीं जाने की दरकार नहीं है। तो ये वहां पर ऐसे करके जो है समय बिताने लगा। अब क्या हुआ, ऐसे बहुत समय बीत गया, फिर प्रलय आ गया। अब जब प्रलय आया तो देखा सब कुछ नाश हो चुका है, सब कुछ नीचे, ब्रह्मलोक के नीचे सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ। तो एक बार क्या हुआ, जब नेक्स्ट स्टार्ट हुआ, आरंभ हुआ, तो प्रीवियस प्रलय में जब आया तो एक राक्षस उससे उत्पन्न हुआ था, और वो राक्षस क्या किया, वो ब्रह्मलोक पे अटैक करने के आया, ब्रह्मा जी को मारने के लिए ब्रह्मा जी पे अटैक करने आया। तो ब्रह्मा जी वहां से गायब हो गए, ब्रह्मा जी भी गायब हो गए। तो ये बोला अरे यार ये कहाँ चले गए अभी। तो फिर वहां पर सब लोग बोले अरे ब्रह्मा कौन बनेगा अभी, हमको चाहिए ना ब्रह्मा। तो सब भगवान से पूछे, वही महापुरुष से, तो बोले इस गोप कुमार को ब्रह्मा बना दो। ये पहले राजा बना, इंद्र बना, है ना, अभी इधर आके इसको ब्रह्मा बना दिए, अब ये ब्रह्मा जी बन गया। तो ये जैसे ही ब्रह्मा जी बना, पूरे ब्रह्मांड में हर जगह भगवान का पूजा पाठ वेद वद सब शुरू कर दिया, पूरा पूरा हर जगह वैदिक कल्चर को पूरा ला दिया, पूरा इतना बहुत अच्छा ये करने लगा। और डायरेक्ट भगवान से डील करते थे, क्या करना है क्या नहीं करना है, पूरा मैनेजमेंट। जैसे मान लो अगर आप कोई कंपनी के आप एमडी हो, मैं तो आपसे सीईओ डायरेक्ट बात करेगा ना कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप होने लगा भगवान से, बहुत इंटीमेट होने लगा। अब हुआ क्या, इतना इंटीमेट होने लगा कि कई बार ये भगवान को अपराध कर बैठता था। कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग कोई ज्यादा किसी के संपर्क में आ जाते हैं ना, तो हम अपराध कर बैठते। जैसे कई बार हमने देखा है कि गुरु जी, जब गुरु महाराज के सामने हम लोग बैठते हैं ना, तो कई बार हम गुरु महाराज को एक साधारण व्यक्ति समझ बैठते हैं और उनके प्रति अपराध कर बैठते हैं कई बार। इसलिए 3 चीज के बारे में बताया गया है, इनके ज्यादा नजदीक जाना नहीं चाहिए। एक है गुरु, एक है विग्रह, और है आग, अग्नि। ज्यादा नजदीक जाओगे जला के भस्म कर देंगे। तो इसीलिए ये इसको लगने लगा कि यार मैं भगवान से डील तो करता हूं, लेकिन भगवान मोस्ट ऑफ टाइम मेरे को मैनेजमेंट सिखाते हैं, मेरे को वो मेरा प्रेम नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा। और फिर ऊपर से क्या होने लगा, ये ब्रह्मलोक में एक बार क्या हुआ एक बार क्या हुआ, सत्यलोक में एक जीवात्मा को मोक्ष मिला था, धरती पर मोक्ष मिला, उसको मोक्ष प्राप्त हुआ। तो मोक्ष जब उसको प्राप्त हुआ ना, तो ब्रह्मलोक में चर्चा हो रही है कि इस व्यक्ति ने क्या किया जिससे इसको मोक्ष प्राप्त हुआ। तो अभी क्या हुआ, कुछ लोग ने कहा अरे इसको मोक्ष ऐसे प्राप्त हुआ कि ज्ञान के मार्ग से इसको मोक्ष प्राप्त हुआ, ये ज्ञानी बना, इसने ज्ञान अर्जन किया, इसने वेद शास्त्र का पठन किया, बोल करके इसको मोक्ष प्राप्त हुआ। बट यहां पर एक ऑपोजिट पार्टी बन गई जिसने कहा बट ये मोक्ष तो क्या है, ये मोक्ष तो नामाभास से मोक्ष मिल सकता है। तो वहां पर 2 पार्टी बन गई, ब्रह्मलोक में 2 पार्टी बन गई, और वो लोग वेदा से कोट कर रहे हैं। क्या पार्टी बन गई, ये लोग एक बोल रहे नहीं ज्ञान बड़ा है, ये लोग बोल रहे नहीं भक्ति बड़ी है, ये लोग बोल रहे हैं एकदम चर्चा डिबेट शुरू हो गया एकदम। तो ये लोग बोल रहे हैं ज्ञान ही मार्ग है ये मोक्ष प्राप्त करने का, और ये अल्टीमेट गोल है लाइफ का। अभी ये ब्रह्मा जी बन के बैठे हुए हैं और ये लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, यहाँ पर डिबेट हो रहा है मतलब। तो फिर ये जो भक्ति वाले लोग थे, ये लोग बोले अरे ज्ञान से क्या तुमको मिलता है, मोक्ष तो इतनी छोटी चीज है कि भक्तों के लिए मुक्ति देवी जो है हाथ जोड़े खड़ी रहती है। जैसे बिल्वामंगल ठाकुर एक श्लोक लिखते हैं, बोलते हैं जब से मैंने कृष्ण भक्ति स्टार्ट करी है तब से मुक्ति जो है वो मेरे दरवाजे पर हाथ जोड़े खड़ी है कि मुझे स्वीकार कर लो, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है इसको स्वीकार करने के लिए। तो ये मोक्ष जो है ये कोई बड़ी बात नहीं है। बोलते एक व्यक्ति को केवल नामाभास, नाम का आभास मात्र से ही मोक्ष मिल जाता है। नाम जप के 3 स्तर होते हैं, एक होता है नामापराध,
नामाभास और शुद्ध नाम। तो अभी हम लोग सब लोग नाम अपराध में जप कर रहे हैं। हम सुबह 10 नाम अपराध पढ़ते हैं ना, तो मोस्टली हम लोग नाम अपराध में जप करते हैं। अभी हमारा अभी शुद्ध नाम आया नहीं है। जैसे आप नामाभास पहुंचोगे, नामाभास में आपको मुक्ति मिल जाएगी, मतलब आप ये शरीर से ऊपर हो जाओगे, बट भक्ति नहीं मिल सकती है। भक्ति मिलती है शुद्ध नाम से। ये हम लोग सुनते हैं ना, एक एक काले कृष्ण नामल है, एक एक कृष्ण नामल है सर्व पाप क्षय। एक कृष्ण का नाम इतना पावरफुल है कि आप उतना पाप नहीं कर सकते जितना एक कृष्ण का नाम वो पाप को धो सकता है। आप उतना पाप नहीं कर सकते, इतना ताकत नहीं है। मतलब और वो उल्लाद में कि इतना ताकत है एक कृष्ण के नाम में कि वो माउंटेन्स ऑफ पाप को ध्वस्त कर सकता है। बट कैसा नाम? शुद्ध नाम। इसीलिए यदि आप किसी शुद्ध भक्त के मुख से एक कृष्ण का शुद्ध नाम सुन लो ना, तो आपके जीवन का सारा कलमश खत्म हो जाएगा। शुद्ध नाम। आप उदाहरण देखिए शिला प्रभुपाद जी का। शिला प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो प्रभुपाद जी के पास क्या था? कुछ नहीं था, एकदम गरीबी हालत में। उनके पास में $8 पैसा था, खाली $8, 40 रुपया था पॉकेट में, $8। और वो एक शिप में गए, वहां पर एक शैली अग्रवाल करके एक अग्रवाल फैमिली थी जिन्होंने प्रभुपाद जी को अपने घर में रहने की जगह दी। बट ये लोग भी अग्रवाल होके भी ये लोग जो है ना, ये लोग भी नॉनवेज वॉनवेज खाने लग गए थे। वो अमेरिका में थे तो प्रभुपाद जी फ्रिज में बॉइल्ड पोटैटो, आलू को उबाल कर रखते थे उसी फ्रिज में जिसमें वो नॉनवेज रखते थे। तो प्रभुपाद जी वो बॉइल्ड पोटैटो खाते थे। और वहां पर अब ये लोग क्या था, वहां के कल्चर में वही सिगरेट पीना ये सब करते थे। बट प्रभुपाद जी कुछ इनके पास तो कोई साधन नहीं था। तो प्रभुपाद जी वहां पर रहे, बहुत दिन तक रहे, लेकिन फिर उनको लगा कि यहाँ मेरा प्रचार कार्य नहीं हो सकता। तो फिर वो वहां छोड़ करके ये प्रभुपाद जी गए थे फिलाडेल्फिया में। फिर वहां से प्रभुपाद जी आ गए ये न्यूयॉर्क सिटी में। और न्यूयॉर्क सिटी में भी और वो नीचे चले गए, बाउरी करके जगह में चले गए, जहां पर अमेरिका के सबसे जो बिगड़ेल और एकदम रिजेक्टेड आउटकास्ट लोग जो थे वो रहते थे, जिनको हिप्पीस कहते थे। हिप्पीस हिप्पीस जो लोग थे ये मतलब कोई जाति में नहीं थे, नहीं ब्राह्मण से तो छोड़ दीजिए, ये मतलब एकदम गए गुजरे लोग, इन नशे में धुत रहना और एकदम सड़कों में सुअरों की तरह, जैसे सुअर लोग होते हैं ना, जैसे मल मूत्र में लेटते ऐसे पीट कर नशा, ड्रग्स लेना और ये सब, उस स्थान में गए प्रभुपाद जी। तो जनरली लोग जब जाते हैं अमेरिका या कोई, तो बड़े इवन कोई योगी गुरु भी जाते हैं तो वो लोग बड़े हाई क्लास सोसाइटी में जाते हैं जहां से पैसा मिलेगा। पर लेकिन प्रभुपाद जी ऐसे सन्यासी थे जो एक एकदम थर्ड क्लास जगह में गए। अब ये करते क्या थे, ये टॉमसन स्क्वायर पार्क में जा करके दोपहर को 3 से 6 3 घंटा में जो है वहां पर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये ट्यून जब करते थे, ये सेम ट्यून जो हम गाते हैं, इसको तेज नहीं बजाना चाहिए। हमारे भक्तों को जैसे ही कुछ गाओ बस हो जाते हैं। उनको लगता है हर जगह नाचना थोड़ी है, कुछ कुछ कीर्तन स्लो होना चाहिए। तो वो फास्ट में आदत पड़ गई है कि हर चीज में प्रभुपाद जी ऐसे नहीं बजाते। प्रभुपाद जी खाली 3 स्टेप टक 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 ऐसे बजाते थे। और प्रभुपाद जी जो है उनके पास एक करताल था, ऐसे बजा बजा करके जो है सेम ट्यून, ये ट्यून इतना फेमस हुआ। और उसमें क्या होने लगा, 3 से 6 3 घंटा कीर्तन करते थे प्रभुपाद जी अकेले बैठ करके, हर दिन। और कीर्तन करते करते क्या हुआ, वहां पर कुछ हिप्पी लोग जो थे, ये तो नशेड़े लोग थे, इनको तो कुछ था नहीं। ये लोग वहां आकर बड़े बड़े बाल होकर के ये नाचते थे वहां पर आकर के। ट्यून अच्छा है, बजा बजा के। जैसे आप देखते हो ना, कई बार हम लोग जब कीर्तन करते कुछ बेवड़े लोग आकर के ऐसे ऐसे होने लगते थे, तो ये लोग आकर के, तो कोई अपना घंटा ला रहा है, कोई गौंग, कोई पाइप, कोई कुछ कुछ ला के कुछ कुछ बजा रहा है। सबके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट था, म्यूजिक कुछ था, और नाच रहे और प्रभुपाद जी गा रहे, बस गाए जा रहे। बट इनको पता नहीं था कि ये एक शुद्ध वैष्णव के मुख से हरिनाम सुन रहे हैं। इनको पता नहीं था वो बात। ये खाली म्यूजिक सुन रहे हैं, या म्यूजिक भी क्या था, सुन रहे अच्छा लग रहा है, ट्यून अच्छा लग रहा है,
पर ये सुनते सुनते, ये कीर्तन करते करते इनका हार्ट जो पिघला और जो कृष्ण भक्ति इनके अंदर घुसी, और उसका ये रिजल्ट है इस्कॉन। देखो आप, ये वो प्रभुपाद जी के शुद्ध नाम से हुआ है, उन्हें जप किया जो। तो बताते हैं ये जो ट्यून है, ये हरे कृष्णा का जो हम लोग गाते हैं ना, हर कीर्तन के एंड में हम लोग इसी से एंड करते हैं, ये इस जगत का ट्यून नहीं है। ये प्रभुपाद जी आध्यात्मिक जगत से इसको उतारे थे, हरे कृष्णा मंत्र को। हम लोग गाते हैं ना, गोलोकेर प्रेमाधना हरि नाम संकीर्तना रतिना जन्मी लोके नोता। गोलोकेर प्रेमधना हरि नाम संकीर्तना, जो गोलोक वृंदावन का प्रेम धन है, गोलोक मतलब आध्यात्मिक जगत गोलोक, जिसका वर्णन हम अभी आगे करेंगे। और उसका प्रेम धन क्या है? गोलोक का सबसे बड़ा प्रेम धन है रासलीला। जहां पर गोपी और कृष्णों का जब रासलीला होता है, वो सबसे बड़ा जो प्रेम वहां बरसता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। हम वर्णन करेंगे आगे गोलोक में प्रेम क्या होता है। ऑफकोर्स मैं तो क्वालिफाइड नहीं हूं, लेकिन फिर भी उसका जाके आपको दिखाएंगे, आज नहीं 2 दिन बाद। तो फिर आप बोलोगे अरे वो आपने बोला नहीं तभी, इसलिए जब कथा आगे बढ़ेगी तब ये जाएगा, जब ये गोलोक ना हो तब देखेगा ये गोप कुमार अपने आंखों से। वो जो प्रेम है गोलोकेर प्रेम धना, वही प्रेम धन को श्री चैतन्य महाप्रभु ने नाम संकीर्तन में उतार दिया है यहां पर। तो जब हम सब लोग नाम संकीर्तन करते हैं ना, तो उस गोलोक वृंदावन से वो हरिनाम डिसेंड करता है। और अगर आप शुद्ध भाव से जप करोगे ना, तो ये हरिनाम जो है ना, ये अवतरण होता है इसका। और ये जो चैंटर है, जो गाता है वो नाम को, उसके टंग पे आता है, उसके जीवा पे आता है। आपको लगता हो कि हम नाम गा रहे, आप नाम नहीं गा रहे, हम लोग नाम नहीं गाते। जो शुद्ध नाम एक्चुअली होता है, वो हरिनाम हमारे ऊपर डिसेंड करता है और वो खुद हमसे गवाते हैं। इसलिए जब कोई शुद्ध वैष्णव गाता है, तो वो जो वातावरण जब बनता है ना, तो उसमें वो प्रेम का एक झलक दिखता है लोगों को। ये है, एक बार हम लोग ऐसी हमारे टेम्पल में कीर्तन हो रहा था, और इवन महाराज, जब हमारे गुरु महाराज एक बार 80 साल की उम्र में महाराज कीर्तन करने आते थे, और महाराज का गले से आवाज नहीं निकलता था। आप तो कई लोग देखे होंगे महाराज को, पर महाराज गुरु पूजा गाते थे, और जो गाते थे ना, बाप रे बाप, आप यकीन मानोगे, मैं बगल में उनके खड़े घंटा पाया था। तो महाराज गा रहे थे, मैं इतना उसमें चला गया था, वो गाते गाते मैं इतना ढन ढन ढन, महाराज मेरे को देख के डांटे, मतलब अरे मेरा कान फोड़ोगे क्या। घंटा ऐसे पकड़ा हुआ था, महाराज बगल में गा रहे थे, सब डुम 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 डुम, इतना पूरा एकदम। क्यों? क्योंकि जब एक शुद्ध वैष्णव गाता है ना, भगवान को पुकारता है वो, और भगवान अवतरित होते हैं। जैसे एंदर प्रभु जब गाते थे, लिटरली पीपल को मैड, लोग पागल हो जाते थे, क्या गाते थे प्रभु जी जब एंदर प्रभु जब गाते थे। और ये आता है साधना से। हरिनाम अपने आप में एक मिस्ट्री है, और जो व्यक्ति इसको प्राप्त कर लिया, उसको और कोई चीज की दरकार नहीं है। पूरा शास्त्र में आप छान के देख लो, एक ही आपको मर्म मिलेगा, हरिनाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन होना चाहिए। ये नाम संकीर्तन धीरे धीरे हमारे सारे अनर्थों को खत्म कर देगा और शुद्ध कृष्ण प्रेम को डाल देगा अंदर में। चैतन्य महाप्रभु यही करते थे। जब महाप्रभु अपने संगी पार्षद जब कीर्तन करते थे, ओहो क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या डिस्क्रिप्शन है। मैं आपको इसकी एक झलक बताता हूं। मैं एक किताब में पढ़ा था, ये मतलब मैं कुछ किताब पढ़ रहा था, उसमें बताया गया था, एक सन्यासी थे जो प्रयागराज, ये वाराणसी में मायावादी सन्यासी ग्रुप में वो सन्यास लिए थे। अब ये मायावादी लोग क्या होते हैं? जो भगवान के रूप को नहीं मानते। ये लोग भगवान को निराकार मानते हैं, और ये लोग बोलते हैं कि भगवान केवल एक ब्रह्म, एक लाइट है, एक ब्रह्म ज्योति है। ये सबसे दुर्भाग्यशाली है, ये भगवान का रूप ही को नहीं मानते ये लोग। बताइए, हम इतना सुंदर भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करते हैं, बट इनका क्या कॉन्सेप्ट है? ये लोग भगवान की मूर्ति पूजा करेंगे, बट ये उनको भगवान नहीं मानते, खाली उसको मेडिटेट करने के लिए यूज करते हैं। लोग भगवान को यूज करते हैं खाली। तो ये उसमें पारंगत हो गया। 12 साल तक इसने पढ़ाई करी, इस मायावादी
सन्यास के ग्रुप में, और वहां पर एक गुरु बन गया, और वो गुरु बन करके शिष्य बनने लगे, बहुत इनका अच्छा नाम हो गया, बड़े पंडित विद्वान बन गए। एक दिन क्या हुआ, वो वाराणसी में कुछ भक्त लोग कीर्तन करते हुए जा रहे थे, जैसे हम लोग चलते ना कीर्तन करते हुए, तो इसने वो कीर्तन सुन लिया, यही महामंत्र कीर्तन सुना। इसके हृदय में कुछ तो कंपन हुआ, हार्ट अटैक नहीं आया, मतलब कुछ तो ऐसा फील हुआ इसको कि यार ये गजब है, ये जो प्लेजर मेरे को मिल रहा है, आनंद इस कीर्तन से, ये 12 साल की पढ़ाई में मेरे को नहीं मिला, ये शास्त्र पढ़ने से मेरे को नहीं मिला, ये जो कीर्तन में जो मेरे को आनंद मिल रहा है, कुछ तो अद्भुत है, मुझे जानना होगा ये कहां से आ रहा है। ये गए भक्तों से पूछे, भाई तुम किसका, कौन तुमको सिखाया है कीर्तन, या तुम किसको फॉलो कर रहे हो। उन्हें कहा हम चैतन्य महाप्रभु को फॉलो कर रहे हैं, महाप्रभु ने हमको कीर्तन दिया है, हरे कृष्ण महामंत्र ये कीर्तन दिया है, और ये जप करने से कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। बोले मुझे भी सीखना है, ये कौन सिखाएगा मेरे को। बोले अगर तुमको ये सीखना है कीर्तन या कृष्ण के बारे में जानना है, तुम जाओ नवद्वीप, और नवद्वीप जाकर के वहां पर एक संत है, हाँ तुम नवद्वीप जाओ, वहां तुमको मिल जाएगा, तुमको भी सीखने मिलेगा। ये गए नवद्वीप में, वहां पर पूछ रहे कौन मेरे को सिखाएगा ये हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन कैसे करते हैं, या कीर्तन का लाभ क्या है। तो सन्यासी थे, डंडा उंडा पकड़ के पूरा एकदम, पूरे नवद्वीप में सब लोग ने कहा एक व्यक्ति है जो तुमको ये सिखा सकता है, इसका महिमा कीर्तन का, हरे कृष्ण है। बोले कौन। बोले प्रेमदास बाबा जी महाराज, उनका नाम था प्रेमदास बाबा जी महाराज। तो बोले कहाँ मिलेंगे वो। तो बोले ये नदी के उस पार जो है आप चल जाओ, और वहां पर आपको जो है वो बाबा जी अपने कुटीर के जस्ट बाहर बैठे होंगे, और उनसे जाके मांग ले, ये सीखना जा करके। तो ये गया वहां पर, वो बाबा जी एकदम सिंपल ड्रेस, सिंपल धोती वाइट, वही मैला हो रखा है, डाल के बैठे एकदम, और एकदम एब्जॉर्ब्ड है वो, न माला जप कर रहे, वो एकदम एब्जॉर्ब्ड है, अपने एक चबूतरा बैठे हुए हैं। ये जा करके उनके नीचे बैठ गया, नीचे में, और जा करके वो बस देख रहा है कि कब वो मुझे मैंने अपने समाधि से बाहर निकल कर या मुझे कुछ ज्ञान देंगे। तो बाबा जी जप करते करते अपने आंख खोले और देखे सन्यासी बैठा हुआ है। जैसे ही आंख खोले ये पूरा चरणों में गिर गया, उनके दंडवत प्रणाम किया, बोले आपके चरणों में प्रणाम। तो बाबा जी ऊपर से उछल के कूदे, मतलब वो थोड़ा ऊपर बैठे हुए थे, कूद करके इनको प्रणाम किए। बोले अरे आप ये क्या कर रहे हैं, आप सन्यासी हैं, आप ये कैसे मेरे को प्रणाम कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे सीखने आया हूं, मैं यहाँ, मैं गुरु बन के नहीं आया हूं यहाँ पर, मैं सीखने आया हूं। बोले मैं आपको कैसे सिखाऊंगा, मैं अधम हूं, मैं पतित हूं, मेरा खुद का ही ठिकाना नहीं है, मैं एक नंबर का जो है, मेरा जन्म से लेकर के सब मेरे जीवन में खाली पाप भरा हुआ है। बहुत अपने आप को नीच बोलने लगे। देखिए ये ह्यूमिलिटी है। कविराज गोस्वामी जिन्होंने 95 साल की उम्र में चैतन्य महाप्रभु का ग्रंथ लिखा, चैतन्य चरितामृत, वो अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि मैं इतना अधम हूं, मैं इतना पतित हूं कि यदि कोई मेरा नाम भी ले ले, कोई मेरा नाम ले ले तो उसके सारे पुण्य खत्म हो जाएंगे। और मैं जगाई मधाई, मैं बोलते मैं एक नाली के कीड़े से भी अधम हूं, और जगाई मधाई से भी ज्यादा पापी हूं मैं। कौन बोल रहा है ये? कविराज गोस्वामी, जिनको साक्षात नित्यानंद प्रभु ने आदेश दिया था कि तुम जाते। ये ह्यूमिलिटी है। तो वैष्णव का सबसे पहला गुण होता है विनम्रता। अगर वो विनम्र नहीं है तो उसको कभी भी भक्ति का सार समझ में नहीं आएगा। तिनाद अपि सुनी चेना, तरोर अपि सही सुना, अमानिना मान देना, कीर्तन ये सदा हरि। विनम्रता ही जो है वैष्णव का गुण है। इतने विनम्र थे ये बाबा जी महाराज, इसको देख करके ये सन्यासी का पूरा हार्ट मेल्ट हो गया। ये बोला बाबा जी मुझे आप सिखाइए ये हरिनाम क्या होता है। तो ये बोला देखो, अगर तुमको सीखना है ये इसकी महिमा, और तुमको वो प्रेम चखना है जो तुमने जो देखा, तुम्हारे हृदय में जो भाव आया, तो तुमको यहाँ रहना होगा, वैष्णव के साथ में रहो, और धीरे धीरे तुम भी ये सीख जाओगे ये क्या है। तो बोला आपको जो करना कीजिए। ये अपना वाराणसी का वो सब छोड़ छाड़ के पूरा यहाँ बैठ गए। 12 साल तक पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद छोड़ के यहाँ बैठ गए, और यहाँ पर जो है इनके संग में रहने लगे, नाम जप करने लगे। ये सन्यासी के भेष में ही थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन भोर का समय था,
सुबह 3 साढ़े 3 बज रहा होगा। और ये जो थे, ये जो सन्यासी थे, इनका इनका नाम कुछ तो ठाकुर करके था, कुछ इनका नाम था, सन्यासी ठाकुर बोलते थे इनको, सन्यासी ठाकुर। इनको आवाज आ रही है कहीं से हरे कृष्ण महामंत्र की, कीर्तन की। हाँ, जैसे जैसे कोई दूर से जो है कोई कीर्तन कर रहा है, जबरदस्त कीर्तन हो रहा है। सुबह 3:30 बजे ये अपने उठ के कुटीर से गए और वहां पर एक पहाड़ जैसा एरिया था, थोड़ा सा ऊपर करके, ये वहां चढ़ के देखे। और जब ये देखे वहां से, इनको जो नवदीप धाम असली में है, इनको चैतन्य महाप्रभु का दर्शन हुआ। गौर निताई वहां पर कीर्तन कर रहे हैं और उनमें गदाधर पंडित, अद्वैत आचार्य, श्रीवास ठाकुर, सब लोग कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। और कीर्तन करते 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 फिर क्या देख रहे हैं, ये देवता लोग आकर के पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, ब्रह्मा जी आकर के, हम गाते ना गौर आरती, आरती को रे ना ब्रह्मा आदि देव गाने की बनारा हरि आदि कोरी चामर डुलाए। हम शाम को 7 बजे आरती गाते हैं इस्कॉन टेम्पल में ही। भक्ति ठाकुर लिखते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु की आरती होती है, जब कीर्तन करते हैं तो आते, कोई चामर डुलाता है, ब्रह्मा जी आरती करते हैं, शिव जी आते हैं, तो सब एक्सटेसी में नाच रहे हो। दिव्य दृश्य उनको हुआ और ये एकदम उनका हार्ट पूरा मेल्ट हो गया एकदम। और ये आए और बाबा जी महाराज को बताए, बोले बोले आज जो दृश्य मैंने देखा है, बोला ये मेरा पूरे जीवन का, मैंने जो भी शिक्षा प्राप्त किया है या जो भी मेरे को ज्ञान है, वो सब फेल है, वो सब बेकार है इसके सामने। एक ये अल्टीमेट है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। बोले आज तुम वैष्णव बन गए, आज तुमको समझ में आया कि महामंत्र का वैल्यू क्या है। मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं। और उस दिन उनका दीक्षा हुआ, उनका नाम बढ़ा गया वैष्णव दास बाबा जी महाराज, उनको वैष्णव दास करके नाम मिला। उसने सन्यास का सब छोड़ा, तिलक धारण किया, कंठी माला पहना, और उस दिन से वो केवल नाम जप में हर दिन भगवान के नामों का जप करने लगे। आपको पता भी नहीं है आप कौन सा मंत्र जप कर रहे हो। जो ये हरे कृष्ण मंत्र हम लोग जप कर रहे हैं ना, ये वो सिद्धि प्राप्त कराएगा जो इस दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो हमको दे दे। इतना ये पावरफुल है। हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम लोग को मंत्र मिला है और प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग को मिला है। तो हम लोग कहाँ थे, गोप कुमार कहाँ है भाई? गोप कुमार थे ब्रह्मलोक में। तो ब्रह्मलोक में चर्चा हो रही है यही, ये जो भी आपको हरिनाम के बारे में बताया, ये लोग बोल रहे थे, ये जो भक्ति वाले लोग है ना, तो ये भक्ति वाले जो लोग थे वो नाम की महिमा गा रहे थे। बोले क्या मुक्ति है? हम मुक्ति को 3 स्कंद में कपिल मुनि कहते हैं सालोक्य सारूप्य सामीप्य सारष्ठी सामीप्य सायुज्य दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जरा। अगर मेरे भक्त को मैं ये 5 प्रकार की मुक्ति दूं, 5 नहीं एक्चुअली 5 प्रकार की मुक्ति होती है। हाँ, एक होती है सायुज्य। सायुज्य मतलब आप ब्रह्मा भगवान के शरीर में विलीन हो जाना। ये मुक्ति नहीं, हम लोग नहीं मानते इसको, वैष्णव लोग कभी नहीं चाहते इसको। हम कभी नहीं चाहते कि हम भगवान के शरीर में विलीन हो जाए। नो, हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं हम भगवान के साथ आदान प्रदान करें, उनकी सेवा करें, उनके चरण को दबाए, उनका आंखों को देखे, चेहरा को देखे, उनकी आरती करे, उनका सेवा करे। तो कपिल मुनि वहां पर कहते हैं ये 4 प्रकार की मुक्ति। सालोक्य मतलब वैकुंठ लोक प्राप्त करना। सारूप्य मतलब जैसा भगवान का 4 हाथ वाला रूप है वैसा रूप प्राप्त करना। सारष्टी मतलब भगवान के समान ऑपुलेंस जो लोक में। और सामीप्य मतलब भगवान के बहुत निकट रहना। ये 4 प्रकार की मुक्ति होती है। भगवान बोलते हैं जब मैं मेरे भक्तों की मुक्ति देता हूं, वो मना करते नहीं चाहिए मेरे को। हम लोग आते ना सुबह, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम व जगदीश कामये मम जन मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। हे भगवान, न मुझे धन चाहिए, न मुझे ऊंचे कुल में जन्म चाहिए, न मुझे कोई सुंदरी चाहिए, न मुझे कोई फॉलोअर चाहिए कविता। मुझे क्या चाहिए? जन मनीश्वरे। हर जन्म में मुझे आपकी अहेतुकी भक्ति चाहिए। तो हम लोग जो शुद्ध वैष्णव है वो तो मुक्ति को पार कर चुका है। ये दुनिया में जितने भी लोग आध्यात्मिक जीवन फॉलो कर रहे हैं उनका एक गोल है, भैया संसार से निकलो और मुक्ति में शांति से रहो। बहुत टेंशन है यहाँ, बहुत प्रॉब्लम है। बट एक वैष्णव तो वो भी नहीं चाहता, वो बोलता है वो भी नहीं चाहिए मेरे को,
भगवान एक बस काम करना कि मुझे हर जन्म में आपका भक्ति देना। ब्रह्मा जी तो यहां तक कह देते हैं कि ये भगवान, एक वैष्णव कहते हैं कि भगवान मुझे ब्रह्मा जी का जन्म मत देना अगले जन्म में, यदि मैं तुमसे दूर रहूं। हाँ, अगर किसी वैष्णव के घर में मुझे कीड़ा बना के जन्म दे देना, क्योंकि जब वो महाप्रसाद खा के झूठा छोड़ेंगे तो उसको मैं खाऊंगा। सोचिए आप लेवल देखिए डिवोटीज का, क्या उसकी इच्छा होती है, आप सोचिए, जस्ट इमेजिन। वो बोलते हैं मुझे कीट जन्म हो यथा तुआ दास, मुझे कीड़ा बनाना लेकिन तुम्हारे दास के घर में बनाना। ये वैष्णव होता है, ये भक्त होता है। तो ये भक्ति की महिमा है। दिस इज कॉल्ड अहेतु की भक्ति, विदाउट एनी डिजायर। ये बहुत रेयर है, बट एटलीस्ट हमको जानना चाहिए क्या है भक्ति का लेवल क्या है। तो ये गोप कुमार जब ये चर्चा सुनता है, इसका मन जो है बड़ा दुखी हो जाता है। ये बोलता है क्या यार, ये यहाँ पर भी ये सब नाटक चल रहा है, हट, ये लोग भी शुद्ध भक्ति को नहीं समझ पा रहे। तो ये जो है दुखी होकर के वहां बैठता है और फिर ये सोचता है, फिर ये जो भक्त लोग हैं इसको बोलते हैं देख भाई, तेरे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम अभी ब्रह्मलोक में रहो और ब्रह्मलोक में रहने के बाद जो है तुम, जब ये ब्रह्मलोक मिटेगा तो तुम यहां से वैकुंठ लोक चले जाओगे। अभी पहली बार सुनता वैकुंठ लोक के बारे में। और या दूसरा है कि तुम जो है मथुरा चल जाओ और वहां जाकर के नवविधा भक्ति का पालन करो और डायरेक्ट तुम वैकुंठ चल जाओ। तो ये बोलता है अरे, फिर से मथुरा जाने के लिए बोल रहे। फिर क्या होता है, वहां पर भगवान महापुरुष जो है वो भी इसको सेम चीज बोलते हैं, मथुरा जाओ, तुम्हारा यहां मन नहीं लगेगा, जाओ मथुरा जाओ या वृंदावन जाओ। देखिए सेम इंस्ट्रक्शन मिला, वृंदावन जाओ। तो फिर जो है वहां बोलते हैं तुम जब वृंदावन जाओगे वहां जाकर के तुम्हारे गुरु तुमको मिलेंगे और तुम्हारे गुरु जो है वो तुमको जब उपदेश देंगे तब तुमको वो प्राप्त होगा जो तुम कभी सपने में नहीं सोचे थे, और तुमको असली धन प्राप्त होगा, असली सुख प्राप्त होगा। आपको सुनना है आगे कि आज रोके यहां पर? अभी बहुत कुछ है लेकिन। तो वैकुंठ ले जाए इसको, वैकुंठ, वैकुंठ का वर्णन सुनना चाहते हो? वैकुंठ का वर्णन, चलिए तो ऐसे वैकुंठ पहुंचाते हैं इसको, ठीक है, गोप कुमार को। तो क्या होता है, ये जब भगवान की आज्ञा होती है तो ये वैकुंठ ये आता है मथुरा, वापस धरती पे आता है, पूरा घूम घूम के जो है ये धरती पे आता है। और धरती पे क्या देखता है, अभी बहुत साल बीत चुका ये कहाँ का स्वर्ग लोग गया, महर लोग गया, तपल लोग गया, ब्रह्म लोग गया, वहां से घूम घूम के ये अभी धरती पे आया। सब तहस नहस हो चुका है सब कुछ, बट बड़ा अमेजिंगली मथुरा और वृंदावन एज इट इज है। ये जो उस समय देखा था अपने गोवर्धन में, जिसका जन्म हुआ था, ये वहां वैसा ही देखता है कि ये मथुरा नगरी जो है ये वैसे ही है। इसको बड़ा आश्चर्य होता है, अरे ये मथुरा, ये गोवर्धन सब वैसे के वैसे ही है, क्योंकि ये नित्य लीला स्थली है भगवान की, ये नित्य भूमि है ये। तो फिर क्या होता है, ये देखता है एक स्थान में इसके गुरु को, जो गुरु ने इसको मंत्र दिया था गोपाल, वही गोवर्धन में, और गुरु महाराज वही मंत्र जप कर रहे हैं और उनकी आंखों से आंसू तर 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 गिर रहा है और पूरा वो एब्जॉर्ब्ड है। और वो इतने एब्जॉर्ब थे कि वो लोटपोट हो रहे, व्रज रज में लोटपोट हो रहे। आज हम लोग लोटपोट हुए ना, हम लोग तो मस्ती में लोटपोट हुए, बट वो रो करके एक्सटेसी में लोटपोट हो रहे। तो आंखों से आंसू गिर रहे, तो मट्टी गिल्ली हो जा रही है, मट्टी गिल्ली हो रही है, और वो गिल्ली मट्टी कीचड़ बन के इनके शरीर में लग रही है। पूरा कपड़ा पूरा मैला हो गया, पूरा एकदम यहाँ पर पूरा मिट्टी मिट्टी पूरा लग गया, जैसे हमारे कुछ लोग भूत बन गए थे आज, एकदम मिट्टी लग गया पूरा एकदम। तो ये देखता रही गुरुजी क्या हो रहा है, क्या हाल है। तो जैसे ही गुरुजी देखते रहे, ये तो मेरा शिष्य आ गया, यहाँ पर गोप कुमार आ गया। बोलते मुझे 2 मिनट मुझे थोड़ा समय दो। ये यमुना में जाते तो स्नान करके आते हैं, और फिर जो है गुरुजी इसको देखते, इसको एम्ब्रेस करते हैं, इसको गले लगाते हैं, बोलते हैं स्वागत है तुम्हारा। हाँ, और फिर क्या बोलते हैं, अब गुरुजी इसको वो मंत्र का मतलब बताते हैं। पहले गुरुजी ने खाली मंत्र दिया था और क्या बोला था, जप करो। अब गुरुजी इसको मंत्र का पूरा मतलब समझाते हैं, इसका मतलब क्या है।
अब क्या होता है, जब ये वो मंत्र जप करना शुरू करता है, तब इसके मन में जो भाव आता है, एक अलग ही दिव्य भाव आता है एकदम। और ये जब जप करता है, इसके मन में जो प्रेम उमड़ता है कृष्ण के प्रति, ये खुद पागल हो जाता है। और पागल होते, ये पागलों की तरह वो मंत्र जप करते 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 इधर घूम रहा है, इधर मथुरा घूम रहा है, करते 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 क्या होता है, मंत्र के प्रभाव से ये एक पत्थर में ठोकर खा के गिरता है ये गोप कुमार, और गिरता है। और फिर ये देखता है कि इसका शरीर जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया है, इसका शरीर बदल गया है। और अभी क्या होता है, ये आध्यात्मिक शरीर में बदलता जा रहा है इसका शरीर, जप करते करते करते। और फिर क्या है, ये सूर्य की जो रेखा है या सूर्य के जो किरण है, उसके मार्ग से ये ऊपर जा रहा है। ये भी गिरता है ऐसा, और सूर्य के मार्ग से ये ऊपर बढ़ रहा है ऐसे। ये ऐसे देख पा रहा है कि मैं ट्रैवल कर रहा हूं। कैसे? जैसे मान लो आप एक प्लेन से उठते हो ऊपर, जब प्लेन से ऊपर उठते हो तो आप देखते हो जैसे कैसे धीरे धीरे सब घर छोटे छोटे होते थे, एकदम एकदम छोटे, फिर डिसअपीयर हो जाते एकदम। वैसे ही देख रहा है कि मैं ऊपर उठ रहा हूँ, ऊपर उठ रहा हूँ, ऊपर उठ रहा हूँ। और उठते 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 सूर्य की किरण से जा रही है गुप्त कुमार। ये पहुंचता है एटमॉस्फेयर के लेवल तक, और वहां पर ये 5 जो लेयर है, अभी जो हमारा ये पूरा एटमॉस्फेयर है ना, मतलब जो ये क्या बोलेंगे भूमंडल है जो, हाँ, इसके ऊपर 5 जो तत्व है, धरती, जल, अग्नि, आकाश, वायु, ये 5 तत्वों का लेयर इसके ऊपर घिरा हुआ है। अभी हमको लगे वो खाली मैटर है, लेकिन वो खाली मैटर नहीं है। हर लेयर में वहां की अधिष्ठात्री देवी भगवान का पूजा करती है। तो जब ये धरती में घुसता है, इसके ऊपर धरती के लेयर में जब ये घुसता है, तो ये वहां पर देखता है कि धरती माता धरणी जो है वो वहां पर भगवान वराहदेव की उपासना कर रही है। क्योंकि धरती को वराहदेव आके उठाते हैं, तो वो वहां पर उपासना कर रही है वराहदेव की। इसको बड़ा आश्चर्य होता है, ये तो गजब है। और जिस जिस लेयर में जा रहा है उसका आनंद धरती से कई गुना अधिक, कई गुना अधिक। और इसको लगता है ये सब भ्रम है, ये दुनिया में जितना भी प्लैनेट्स है जो है ये सब भ्रम है, इसको महसूस होता है। फिर ये धरती से क्रॉस करके जाता है जल के लेयर में, वाटर पूरा। और वहां पर ये देखता है कि मत्स्य अवतार की जो वाटर, जो जल के देवता है, वो मत्स्य का पूजा कर रहे हैं। मैंने मत्स्य की, भगवान मत्स्य बैठे हैं वहां पर, और मत्स्य का पूजा आराधना गुणगान चल रहा है। फिर अग्नि देव में जाता है, तो वहां पर देखता है सूर्य नारायण की उपासना हो रही है। फिर उसके ऊपर जाता है हवा में, वहां प्रद्युम्न की। फिर उसके ऊपर जाता है खम मतलब आकाश, वहां पर शंकर सन की। उसके ऊपर उठता है महतत्व, वहां पर होती है वासुदेव की। और जो जो ये एक एक लेयर में ऊपर उठता है, इसका आनंद बढ़ते रहता है। अभी ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये होती है क्रम मुक्ति। इसको बोलते हैं क्रम मुक्ति। क्रम मतलब स्टेप बाय स्टेप इस धरती से ऊपर उठना, इसको बोलते हैं क्रम मुक्ति। ये करते 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 जा रहा है, और सभी जो अधिष्ठात्री वहां की देवी देवता थे वो इसका स्वागत करे, इसको बोल रहे आओ हमारे इसमें आ जाओ, यहां पर रहो, तुम धरती में रहो या जल में रहो या अग्नि में रहो, ऐसे रहो। तो ये स्वीकार नहीं करता, ये बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे आगे जाना है। ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जा रहा है। ये बढ़ते 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 ये पूरा जो ये एक ब्रह्मांड है इसको पार कर जाता है। और फिर इसके ऊपर क्या देखता है, प्रकृति को देखता है। प्रकृति मतलब जो मेटरल नेचर, वो किसकी उपासना कर रही है, मोहिनी मूर्ति की उपासना कर रही है। और प्रकृति क्या करती है, जो प्रकृति इसको बोलती है मैं तुमको बहुत सारा योग सिद्धि प्रदान करूंगी, आओ मेरे लोक में आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, और मैं तुम्हें जो है निर्गुण ब्रह्म का तुमको मैं मुक्ति प्रदान करूंगी, मेरे पास आ जाओ। तो ये थोड़ा आश्चर्यचकित होता है, ये बोलता है नहीं 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 मैं, ये फिर आगे बढ़ता है। और फिर क्या होता है, फिर आगे जाता है तो देखता है एक बहुत ही एफल्जेंट लाइट देखता है। ये बहुत एफल्जेंट मतलब करोड़ों सूर्य के समान रोशनी आ रही है, बहुत करोड़ों सूर्य के समान।
और इतना तेज आता है कि इसको अपना आंख बंद करना पड़ता है ये गोपवान। अभी ये भौतिक शरीर में नहीं है, ये अपने आध्यात्मिक शरीर में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो इतना तेज रोशनी आता है और ये आगे बढ़ता है। तो ऐसा होता है कि वो जो तेज है वो इसको जैसे मान लो खींच रहा हो अपनी तरफ, जैसे ब्रह्म ज्योति में लीन हो रहा हो। बट ये अपने आप को रोकता है, नहीं मेरे को नहीं जाना है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूं। भागवतम में दूसरे स्कंद में मुक्ति का बताया गया है कि ये क्रम मुक्ति कैसे होती है। कुछ लोग होते हैं जो भगवान पे ध्यान करते हैं, जैसे मायावादी लोग क्या करते हैं, ये भगवान के रूप पे ध्यान करते हैं। अब आप योगियों का पोस्टर देखोगे, वो लोग भगवान को हृदय में चतुर्भुज के रूप में ध्यान करते हैं। ध्यान करते 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 ये लोग क्या होता है, ये लोग धीरे धीरे अपनी चेतना को, जैसे मैं बताया ना, धरती, जल, अग्नि, आकाश, वायु, इससे ऊपर उठाते हैं ये योगी लोग। और उठा करके जब ये ब्रह्म ज्योति पहुंचते हैं, तो जो लोग ब्रह्म ज्योति में लीन चाहते हैं वो लीन हो जाते हैं वहां पर जाकर। बट इनमें से कुछ लोग होते हैं जो लोग भगवान पे ध्यान कर करके भक्त बन जाते हैं, बहुत ही कम लोग। तो इसीलिए ये भी ध्यान, ये भी जब ये, हालांकि भगवान ने मंत्र जप किया, लेकिन इसने क्या देखा कि ये ब्रह्म ज्योति मेरे को खींच रही है, तो ये अपने को रोका। और ये रोक करके क्या किया, ये पीछे हटा। फिर ये क्या देखा, दूर से देखा कोई दिव्य पुरुष आ रहा है, ये देखा। हाँ, वो क्या है, वो सांप की माला पहना है, वो टाइगर का स्किन पहना हुआ है। हाँ, उसके सिर पर जटा बंधी हुई है और उसके साथ कई सारे पार्षद गण हैं, वो बैल पे बैठे हुए हैं। कौन है, हाँ भगवान शिव आ रहे हैं। तो ये देख करके बड़ा आश्चर्य, बहुत एफल्जेंट थे शिव जी। अभी शिव जी ऐसे फोटो बना देते, बट बड़े महान वैष्णव है वो। हाँ, तो हम कहते हैं ना, कर्पूर गौरम करुणा, शिव जी के लिए गाते हैं, कर्पूर गौरम, कर्पूर के समान उनका वर्ण होता है। और जो है ये जब आते हैं तो ऐसा लगता है उनके उनके जांग में जो है पार्वती माता बैठी है और उनके सारे पार्षदगण आ रहे हैं। तो इनको लगता है, अरे ये तो कोई भोगी लग रहा है बड़ा ताकतवर, बड़ी क्या हाल बना रखा अपना ये, इसको ऐसा लगता है। और शिव जी आते हैं और उसको ब्लेसिंग देते हैं, उसको बोलते हैं खुश रहो। और उनके जो एसोसिएट एक शिव जी के नंदीश्वर के पास भेजते हैं। तो ये देख करके बड़ा दंग हो जाता है शिव जी को और बड़ा इंप्रेस, मतलब आकर्षण होता है। लेकिन इसको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे मदन गोपाल जैसा नहीं है ये। इसको मन करता है कि मैं शिव जी के साथ हो जाऊं, ये जहां जा रहे हैं। बट ये बोलता है नहीं नहीं, इस पे कुछ तो इसको अच्छा लगता है। तो नंदीश्वर में जाता है, तो नंदीश्वर बोलते हैं कि बोले कौन है ये व्यक्ति, बड़ा एफल्जेंट दिख रहे हैं और बड़े पावरफुल दिख रहे हैं, बड़ी है कौन। तो नंदीश्वर बोलता है, तुम पागल, इसको नहीं जानते, इनको पूरा जगत इनको जानता है, ये शिव जी को तुम नहीं जानते। अरे ये लॉर्ड शिवा है, ये भगवान शिव है, और ये इस भौतिक जगत में जितने भी सुख सुविधा है ये देने में सक्षम है। इसलिए आप देखिए इस दुनिया में शिव जी के बड़े आराध्य लोग आपको मिलेंगे। वो क्या मांगते हैं शिव जी से, वो वही भौतिक सुविधा मानते हैं। क्यों, क्योंकि शिव जी जो है वो पार्वती से विवाह करते हैं। ये प्रकृति, अब ये बड़ा टेक्निकल चीज है, मैं कभी आपको डिटेल में बताऊंगा क्रिएशन कैसे होता है। जब भगवान अपनी दृष्टि डालते हैं इस प्रकृति पे, तो शिव जी के द्वारा इस, जैसे जब भगवान जीवात्माओं को सृष्टि में डालते हैं ना, तो शिव जी के थ्रू आते हैं वो जीवात्मा। अभी बहुत टेक्निकल है, अभी मत समझिए इसको। जब आप लोग भक्ति वैभव कोर्स करोगे जब आप भागवतम को एकदम डिटेल पढ़ोगे तब समझ में आएगा, पूरा खोपड़ी चकरा जाएगा, इतना डिटेल भागवतम बताया गया है। बट हम लोग को पढ़ाया कभी नहीं गया ये सब स्कूलों में। क्या उटंग पटांग बिग बैंग थ्योरी, डार्विन थ्योरी, ये बंदर लोग आए हमको बंदर बना के चले गए, मूर्ख लोग आए और ये मूर्ख लोग, ये सब बेकार है। हम लोग का जो एक्चुअली भागवतम का जो ज्ञान है वो इतना प्रैक्टिकल और इतना डिटेल है कि कैसे सृष्टि की रचना हुई, आप कन्विंस हो जाओगे कि क्या बताया है। तो इसलिए हमको गर्व होना चाहिए हमारे शास्त्र पर। तो फिर क्या होता है, तो ये बोलते हैं ये शिव जी जो है ना सारे भौतिक सुविधाओं को ये प्रदान करते हैं, बट एट द सेम टाइम ये बड़े महान वैष्णव है। अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव की बिना भौतिक इच्छा के भक्ति करेगा
तो भगवान शिव उनको भक्ति प्रदान करेंगे। और आप इस्कॉन में आप देख लो, बहुत सारे भक्त आपको मिलेंगे जो पहले शिव भक्त थे, बहुत सारे भक्त आपको मिलेंगे। इनफैक्ट हमारे गुजरात में ही नरसिंह मेहता जो थे वो शिव जी के बड़े उपासक थे, और वो शिव जी का जब स्तोत्र गाते थे तो शिव जी आके तांडव करते थे, मतलब नृत्य करते थे उनके लिए। तो एक बार ऐसा पद गाया उन्होंने, शिव जी इतना खुश हो गए, बोले नरसिंह आज तू मांग, तेरे को क्या चाहिए, मैं तेरे सारी इच्छा पूरी करूंगा। तो बोलता है भगवान मुझे आप कुछ देना चाहते हो? बोले दुनिया में सबसे ऊंचा प्राप्त चीज क्या है वो दे दो, जो सबसे बेस्ट चीज दुनिया में वो मुझे आप प्रदान करो। बोले तेरे को जानना है सबसे बड़ा चीज क्या है दुनिया में, चल मेरे साथ। और उसको लेके आए यही वृंदावन में, उनको रासथनी का दर्शन कराया और बोले ये दुनिया में सबसे ऊंची चीज ये रासलीला है भगवान की। बोले मैं भी इसमें घुसने के लिए एक स्त्री का रूप धारण करता हूं, मैं भी गोपेश्वर महादेव बनता हूं, ये दुर्लभ अति दुर्लभ है। नरसिंह मेहता, नरसिंह अगर तेरे को भक्ति करनी है तो कृष्ण की भक्ति कर। और उस दिन से नरसिंह मेहता कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो शिवजी और भगवान में कोई ऐसा नहीं है कि ये तेरा पार्टी मेरा पार्टी, हाँ ये सब कुछ नहीं होता। ये लोग मूर्ख लोग जो है ये लोग लड़ते रहते हैं, तू शिवजी भक्त तू विष्णु भक्त। इन लोगों का बढ़िया संबंध चल रहा है ऊपर में अपना मस्त, हम लोग लड़के यहाँ पागल हो रहे हैं। तो ये शिव जी कईयों के गुरु भी हैं जो, तो शिव जी इसको मिले तो नंदीश्वर इसको शिव जी के बारे में महत्व बताया, ठीक है। तो और उन्होंने बताया अरे तुम शिव जी के भक्त बन जाओ, ये अपने लोक को कभी छोड़ के जाते नहीं है, और जो है ये इनके लोक में सदैव उत्सव मनते रहता है, सदैव उत्सव। तो ये सब इनको प्रीचिंग करा था कि तू मेरे लोक में आ जा, मेरे इसमें आ जा शिव जी के। बट ये क्या होता है, ये उतना इंस्पायर नहीं होता, ये बोलता है नहीं नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है लेकिन मुझे मदन गोपाल चाहिए, मेरे को उनका लीला ज्यादा पसंद है, क्योंकि वृंदावन से था, मथुरा गोवर्धन से था। तो फिर क्या हुआ, फिर ये देखा दूर से वहीं पर कुछ लोग कीर्तन करते हुए आ रहे हैं, बड़ा जबरदस्त कोलाहल हो रहा है, डांसिंग कीर्तन चल रहा है एकदम। कुछ लोग आ रहे हैं, बड़े दिव्य लोग आ रहे हैं जिनके चार चार हाथ है और एकदम दिव्य कांति है, शरीर से बड़ी आभा निकल रही है, बड़े सुंदर कुंडल ये सब लटका रखे हैं, हेलमेट पहने हुए हैं, दिव्य लोग आ रहे हैं। और ये कीर्तन सुन करके शिव जी नाचने लग गए पागलों की तरह। तो बड़ा भयंकर कीर्तन हुआ जबरदस्त। तो बोला ये कौन है? तो फिर गणेश जी निकल के आते हैं बाहर अपना सुन लेकर के थोड़ा शिव जी है तो परिवार होगा ना। गणेश जी बोलते हैं ये है वैकुंठवासी, ये वैकुंठ लोक से आ रहे हैं। और बोले ये लोग कर क्या रहे, लोग कहां जा रहे हैं? बोले ये एक एक जो लोग है ना ये धरती पे जा रहे हैं, ये अलग अलग ब्रह्मांड में जा रहे हैं, और ये बद्ध जीवात्माओं को भगवान के धाम वापस लेने के लिए जा रहे हैं। ये सुन करके इतना आश्चर्य होता है इसको, एक्चुअली सच है। श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा था, माई गुरु महाराज श्रीला भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर, ही इज अ वैकुंठा मैन, वो वैकुंठ से आए थे। तो ये जितने भी गुरु आचार्य आते हैं ये लोग साधारण व्यक्ति नहीं है, ये वैकुंठ से भगवान भेजते हैं या गोलोक धाम से भेजते हैं। तो जब ये वैकुंठ का फिर गणेश जी को वैकुंठ के बारे में समझाने लगे। बोले अरे ये सब तुम क्या लोगों की बात कर रहे हो, तुम जानते हो वैकुंठ क्या है? वैकुंठ का जो ऐश्वर्य है, वहां का जो भगवान का जो सेवा है वहां, वो इस तीनों ब्रह्मांड तीनों लोकों में कहीं तुमको नहीं मिलेगा। तो तुम ग्लोरीफाई करते वैकुंठ को, गणेश जी तुम ग्लोरीफाई करते। तो जब ये सुनता है तो इसके मन में बहुत इच्छा होती है कि मुझे अब वैकुंठ जाना है, अब वैकुंठ जाना है। और ये एकदम तो ये बोलता है मैं कैसे जाऊंगा? बोले अरे इतना आसान नहीं है वैकुंठ जाना, ये वैकुंठ प्राप्त होना कोई बड़ा वो नहीं है। तुम एक काम करो, अगर तुमको वैकुंठ जाना है तो तुम्हें 9 प्रकार की भक्ति को पालन करना होगा। नवविधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम वंदनम अर्चनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्चित विष्णु भक्ति नवलक्षणा। ये 9 प्रकार की भक्ति को पालन करो और तुम्हें वैकुंठ प्राप्त होगा। तो ये फिर गणेश जी इसको बोले कि इसको बहुत नहीं, अभी क्या होता है तब तक वैकुंठ लोग वासी लोग आ जाते, फिर वो लोग बताते इसको कि वैकुंठ कैसे जाना है। तो बोलते हैं अरे गोप कुमार
वैकुंठ जाने के लिए तुमको ये 9 प्रकार की भक्ति को सिद्ध करना होगा। और फिर वो भक्ति का महिमा गाते हैं, नवविधा भक्ति की महिमा गाते हैं और इतना गुणगान करते हैं नवविधा भक्ति के बारे में। और फिर उसको कहते हैं कि तुम जो है तुम जाओ, अभी वापस मथुरा जाओ और वहां पर जाकर के जो है इसको ये वैकुंठ ये नवविधा भक्ति का पालन करो, नवविधा भक्ति को तुम सीखो। फिर ये लोग हरि नाम का गुणगान गाते हैं और ये लोग बोलते हैं कि अरे जिस प्रकार एक चातक पक्षी जब बारिश आती है तो बारिश की पहली बूंद की इंतजार करता है। आपको पता है चातक पक्षी के बारे में? वो कोई और जल नहीं पीती है, वो वर्षा का पहला जब बारिश होता है ना उसका जल पीती है। तो चातक पक्षी केवल ऊपर देखते रहती है हमेशा, इसलिए पेशेंस का जब एग्जांपल आता है तो चातक पक्षी वाले बोलते हैं पूरा साल भर वो इंतजार करती है कब वर्षा होगी, जो पहली बारिश होगी वो जल पीती है वो चातक पक्षी। बोलते हैं जिस प्रकार एक चक्रवाकी करके एक पक्षी है, वो अपने माने ये मादा होती है तो अपने हस्बैंड के लिए रात में इंतजार करती है, उसी प्रकार भक्त लोग भगवान को स्मरण करके सेपरेशन में जब नाम का कीर्तन करते हैं तब वो भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं और भगवान कृपा करके उनको अपने धाम बुला लेते हैं। जब भक्त भगवान को स्मरण करके रोते हैं उनके विरह में, तब भगवान उनके विरह को देख करके उनको अपने धाम बुला लेते हैं। और बोलते हैं इसीलिए केवल भगवान की कृपा से ही कोई व्यक्ति भगवान के नाम का जप कर सकता है, अदरवाइज ये संभव नहीं है। तो ऐसे करके लोग बहुत गुणगान करते हैं और फिर क्या बोलते हैं कि देखो भगवान को साक्षात देखना ही तुम्हारे भक्ति का सबसे चरम लक्ष्य है। फिर बोलते हैं देखो ध्रुव महाराज को देखो, कर्दम मुनि को देखो, इन लोगों ने भगवान को साक्षात देखा। तो हे गोप कुमार तुम ऐसी भक्ति करो कि तुम डायरेक्ट भगवान को देखो, डायरेक्ट भगवान से तुम्हारा साक्षात्कार हो। और ये करने लगे, बोलने लगे, गुणगान करने लगे। तो फिर क्या हुआ, इनको बोले मैं भक्ति कहां करूंगा जाकर के? बोले फिर से मथुरा जाओ। कहां करूं मैं भक्ति वैकुंठ प्राप्त करने के लिए? देखिए फिर से मथुरा, मैं आपको बोला था ना बार बार इसको मथुरा भेज रहे प्रैक्टिस करने के लिए। ये बार बार चढ़ता है ऊपर, चल वापस स्टे आओ नीचे। अब ये हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है। आपको लग रहा होगा कि ये गोप कुमार हम लोग भी ऐसा कर चुके हैं। किसी जन्म में हम इंद्र बने हैं, किसी जन्म में हम ब्रह्मा बन चुके हैं। और अभी आपको बड़ा आश्चर्य लग रहा सुन करके, इसीलिए शास्त्र कहता है कबू स्वर्ग उठाए कबू नरक डुबाए। तो ये माया का खेल है। आप ये मत सोचिए कि आप में से कोई लोग देवता नहीं बने होंगे या ये हम सब बन चुके हैं, लेकिन हमको बार बार, अभी आप देखोगे कैसे भगवान इसको अपने पास बुला रहे हैं। हम कितना जन्म बिताए हमको अभी स्मरण नहीं है कुछ भी, हम सब भूल चुके हैं। तो फिर जो है ये गोप कुमार मथुरा आ जाता है, फिर से मथुरा आता है। अब यहां पर ये जो है ये 9 प्रकार की भक्ति का पालन करता है, एकदम तरीके से पालन करता है। होता क्या है, ये इसके जो गुरु महाराज है वापस इसको मिलते हैं, इसको नवदा भक्ति सिखाते हैं। और फिर जो है ये नवदा भक्ति करते 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 बेहोश हो जाता है। एक बार नाम जप करते बेहोश हो जाता है। अब पहले ये सूर्य के मार्ग से गया था, लेकिन अब ये क्या देखता है, जब ये शरीर छोड़ता है वैकुंठ से विमान आता है। वैकुंठ से विमान आता है और उसमें वही वैकुंठवासी लोग जो ये देखा था शिव जी के साथ जो कीर्तन कर रहे थे, वो उतरते, बोलते आओ भगवान ने बुलाया है तुमको। भक्ति करता है, जैसे आज जामिनी के बारे में हम सुनते हैं ना, तो ये जब चढ़ता है तो एक गोप वेश में रहता है। तो वो लोग बोलते हैं ये कपड़ा पहले चेंज करो, उतारो, तुमको अभी वैकुंठ का ड्रेस पहनाएंगे, तुम्हारा मेकअप करना पड़ेगा ले जाने के लिए। बोला नहीं मैं ये चेंज नहीं करूंगा। यहां पर भी ये बोलता है मेरे को चेंज नहीं करना, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा था कि मेरे को इसी वेश में रहना है। बट ठीक है भाई चल, तू जैसे चलना है चल। तो उसको लेके जाते हैं। अब आता है वैकुंठ डायरेक्ट। अभी ये सब कुछ नहीं, ये सब कुछ अभी क्रम मुक्ति नहीं है। अभी धरती गया, जल अग्नि सब विषय से पार हो जाता है एकदम। पहले आप देखे ना लेयर वाइज आ रहा था, ये ऊपर 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 करते 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 अब ये साय से सीधा पहुंचता है वैकुंठ। इसलिए जब कोई भक्ति से भगवत धाम जाता है ना, तो क्रम मुक्ति से नहीं जाता, वो डायरेक्ट पहुंचता है भगवान के धाम। ये फायदा है भक्ति का। आप अगर शास्त्र का ऐसे कर्म कांड विधि ये सब फॉलो करोगे ना, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा।
एक पार किया, फिर दूसरा पार किया, तीसरा पार किया। पर आप शुद्ध भक्ति करोगे डायरेक्ट, विमान आएगा जैसे तुकाराम महाराज गए वैसे डायरेक्ट जाओगे। ये जाता है वैकुंठ द्वार। अब ये वैकुंठ को देखता है। जब ये वैकुंठ को देखता है, खाली उसका बाहर एक दरवाजा देखता है, इसको जितना भी ये लोक देख रहा है, देखा बोला वो सब इसके सामने एक चींटी मकोड़े के समान है। क्या ऐश्वर्य था वैकुंठ का। तो ये क्या होता है, ये क्या, इसको ना इस द्वारपाल जो है वैकुंठ के दरवाजे पर रुकते हैं। ये कथा मैं बता रहा था वहां कार्तिक, जब हम लोग कथा कर रहे थे हाउस प्रोग्राम में। तो ये जब जाता है वहां पर, तो वैकुंठ के दरवाजे पर इसको रोकते, बोलते रुको हम अंदर से आके परमिशन लेके आते हैं, टिकट कटना पड़ेगा ना अभी। तो ये क्या देखता है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं वैकुंठ पे, दरवाजे से घुस रहे, ऐसे आ रहे हैं घुस रहे, और वो उनको देख करके बोलता अरे रथ में आ रहे, उसको तो यही नारायण है, यही भगवान है। तो जैसे ही देखता है उनको, दोनों प्रणाम करता है, नारायण की जय हो, भगवान की जय हो, ये गुणगान करता है। तो क्या बोल रहा है तू, मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं तुमका दास हूं। अंदर घुस जाते हैं वो लोग। ऐसे बहुत सारे लोग घुस रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। बहुत समय हो गया, फिर ये आते, वो लोग आते बोले चलो तुम्हारा भगवान तुमको बुला रहे हैं, अंदर चलिए। अभी ये जाता है अंदर, तो द्वारपाल को देखता है। अभी वैकुंठ में 7 द्वार होते हैं। जैसे आप ये श्रीरंगम में मंदिर जाओगे तो वहां पर 7 द्वार होते हैं, ठीक है। तो ये जो है द्वारपाल को देखता है। द्वारपाल भी इतने सुंदर एकदम, उनका भी 4 हाथ है, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके 4 हाथ लेकर के खड़े हुए हैं वो लोग, और इतना मंद मुस्कान, हेलमेट पहने हुए पूरा, और सब। ये द्वारपाल को देख के दंड प्रणाम करता है, भगवान नारायण की जय हो, भगवान की जय हो, तुम लक्ष्मीपति हो, तुम ये हो वो। जैसे अरे लक्ष्मीपति, पागल मरवाएगा, लक्ष्मीपति बोल रहा है मेरे को, मैं नहीं हूं भगवान। तो जो भी लोग आते हैं वहां वैकुंठ से, वो तो इतने सुंदर और एकदम अफलजन, और उनका ये ऐश्वर्य देख करके ये पूरा इसका वर्णन नहीं कर सकता, इतना और इतना आनंद इसको हो रहा है। और उसी उत्कंठा बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। एक दरवाजा खुला, दूसरा खुला, तीसरा खुला, चौथा खुला, 5वां खुला, 6वां खुला, और फिर ये देखता है भगवान को, जिसके बारे में मैं कल बताऊंगा।